खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आइए, जब खड़े हैं तो हम अपनी बाइबलें खोलते हैं। मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब, उसका 22वां बाब है। गिनती 22वां बाब और उसकी पहली चंद आयत में आपके सामने पढ़ूंगा और इसके बाद फिर हम इस 22वें बाब को जैसे खुदावंद की मर्जी हुई हम देखेंगे। हालेलुया। गिनती 22वां बाब है और उसकी पहली आयत से, फिर बनी इस्राएल ने कूच किया और दरिया यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरू के मुकाबल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इस्राएल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था, इसलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इस्राएल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मैदानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बवा ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफूर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बौर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासद रवाना किए कि उसे बुला कर लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे ज़मीन की सतह छुप गई है। अब वो मेरे मुकाबल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। अजीम आसमानी रहीम खुदा, तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद, तूने आज शाम फिर जमा होने दिया और इस आफ्टरनून में खुदावंद जलाल के बादशाह तूने होने दिया कि तेरे बेटे और बेटियां जमा हो सकें। और खुदावंद हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि खुदावंद यहोवा पाक खुदा, ये चर्च उस मूसा की जलती हुई झाड़ी की मानद हो जाए जिसे हर कोई कतरा कर देखने आए, और फिर खुदावंद उसमें से तेरी आवाज उस शख्स के लिए आ जाए। मेरी दुआ है मेरे खुदावंद, इस चर्च का हर बेटा हर बेटी आग की जलती झाड़ी बन जाए मेरे खुदावंद, ताकि इसमें से तेरी आवाज नमूदार हो और तेरे लोग उस आवाज को सुनने के लिए कतरा कराएं। खुदावंद तेरा फजल तेरी कुदरत चाहता हूं। हम ये दुआ खुदावंद इस तरह मांगते हैं जिस तरह तूने हमें सिखाया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा खुदावंद आपको अपने हाथ के नीचे संभाले रखे, और खुदावंद आपकी मदद करे कि आप उन पहलुओं को पकड़ पाएं जो दरअसल आज खुदा आपके सामने रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले ये लिस्ट बनकर आ गई है। नबी ने कहा और हम बाइबल में पढ़ चुके हैं, जब आप कुर्बानी के लिए जाते हो आपकी पूरी फैमिली होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि बच्चे का कितना काम ज़रूरी था, उधर क्या करना था, लेकिन आप सोचें कि आपका एक फैमिली मेंबर मिस है, उसका क्या हर्जाना है, ये खुदा बताता है अपने कलाम में। इसलिए ना तो आपने अपने बच्चों को पैसे देने हैं, ना आपके बच्चे बाहर जाकर चीज़ खरीद सकेंगे। ड्यूटी 2 लोगों की गेट के ऊपर होगी, वक्त की खास पाबंदी होगी। आपके बच्चों को खास बाउंड तरीके से रखा जाएगा जिस तरह क्लास में रखा जाता है, और सुधार आप अपने बच्चों में देख रहे हैं।
अगर यहां पुलपट से सख्ती होती है, आप अपने बच्चों में सुधार देख रहे हैं, उनमें उनकी जिंदगी में एक डिसिप्लिन आ रहा है, उन्हें चर्च में बैठना आ रहा है, वो चर्च में कैसे बैठते हैं ये आप बेहतर समझ रहे हो कि आपके बच्चों में सुधार आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आपके बच्चे बेहतर नहीं हो रहे तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं जी पादरी साहब तुसी इन्नी सख्ती कर दी थी, साडा बच्चा चर्च ही छड़ गया। मैं आपको बताता हूं आपका बच्चा क्यों चर्च छोड़ता है। हर संडे बताता हूं, हर वेडनेसडे को बताता हूं, और आज भी बताने की कोशिश करूंगा। जब आपका बेटा बेटी चर्च मिस करता है, जब मां चर्च मिस करती है, उसकी वजह क्या है? बाप चर्च मिस करता है, उसकी वजह क्या है? जब आप खुदा की महफिल में बैठना पसंद नहीं करते, उसकी वजह क्या है? इसकी सारी वजूहात आज 22वें बाब में मौजूद है, और गौर से सुनिएगा जरा। जब भी आपने आना है पूरे बच्चों के साथ आना है, बच्चे मिस नहीं करने आपने। आपके 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, आपने अपने बच्चों को खड़ा करना आपके साथ, अपने साथ। क्यों? क्योंकि दरअसल आप अपने बच्चों के साथ खुदावंद के हुजूर में आते हैं। बच्चे छोटे हैं, प्रॉब्लम करते हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे यहां आए, बैठे, जब चर्च में नहीं आएंगे तो वो सीखेंगे कहां से? आइए अपने हवाला कलाम की तरफ चलते हैं। 22वें बाब में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जिसका नाम बलाम है, और ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है 3 किस्म के ईमानदार। मैंने किताब रखी थी, अगर किसी ने इनको निकाल नहीं ली तो ठीक है, मैं यहां से पकड़ लूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं उन बच्चों का, ये उन्होंने ये बुक्स लाइन अप की हैं ताकि हम उस किताब को पकड़ पाएं, वो कोड पकड़ पाएं। तो 3 किस्म के ईमानदार कितने हैं? चौथी किस्म ईमानदार की है नहीं। चर्च में जो लोग आते हैं वो 3 ही किस्म, गॉड ब्लेस यू, उनकी किस्म 3 तरह की है, और 3 तरह के वो लोग हैं। और उन 3 तरह के लोगों में से मैं कौन सी किस्म का हूं, ये आज मैं आपको बताने लगा हूं। मैं आपका नहीं बता रहा, पर मैं आज अपना बताने लगा हूं कि मैं किस किस्म का हूं। दूसरी लफ्जों में, मैं किस नस्ल का हूं। कहते हैं ना, यह बंदा बड़ी भैड़ी नस्ल का है। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि मैं किस नस्ल का हूं। भैड़ी नस्ल का, अच्छी नस्ल का, या बीच वाली नस्ल का। ये आज आपके सामने खुलने वाला है कि आज आपका पादरी किस नस्ल का है। इसी तरह जब पादरी अपनी नस्ल बताता है तो वो तवक्को रखता है कि आपकी नस्ल भी पूछे, भाई जी आप किस नस्ल के हैं, बहन जी आप किस नस्ल की, बेटी आप किस नस्ल की। नबी ने कहा नस्ल आगे नस्ल डेवलप करती है। एक नस्ल दूसरी नस्ल लेकर आती है। बाइबल जबूर आप गाते हैं, ये आप नहीं गाते। एक पुश्त दूसरी पुश्त को कुछ देती है, एक पुश्त दूसरी पुश्त को कुछ देती है। कैसे? इब्राहिम, इसहाक और यकूब। हम क्यों दुआ में कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा? क्योंकि इब्राहिम का खुदा यहोवा एलोहिम, इसहाक का खुदा यहोवा एलोहिम, यकूब का खुदा यहोवा एलोहिम। यकूब का खुदा बदला नहीं है, और ना यकूब के बेटों का खुदा बदला। इसलिए जो खुदा आपका, जो खुदा बहन सबा का, वही खुदा सिस्टर होप का, ये बेटी है छोटी बच्ची होप का, जो खुदा भाई शहाब का, वही खुदा इस छोटे बच्चे ब्रदर यशब का। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई शहाब माने यहोवा खुदा को, और हम जानते हैं और मानते हैं कि जो पुराने अहदनामे का यहोवा है वो नए अहदनामे का खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए अब इन बच्चों पर ये चीज़ें खुल चुकी हैं। कभी भी आपके बच्चे उन चीज़ों में नहीं घुसेंगे जिन चीज़ों में आप नहीं घुसते। कभी आपके बच्चे उन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेंगे जिन चीज़ों में आप दिलचस्पी नहीं लेते।
आप उन्हीं चीजों, आपके बच्चे उन्हीं चीजों में दिलचस्पी लेंगे जिन चीजों में आप दिलचस्पी रखते हो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा एक मुर्गी के नीचे, ये नई किताब आई है उसी के अंदर, ब्रदर ब्रैनम ने कहा एक मुर्गी के नीचे किसी ने बतख का अंडा रख दिया, 2-3 अंडे रख दिए बतख के। बात हम क्या कर रहे हैं? नस्ल। मैं किस नस्ल का हूं, आज सवाल लेकर जाना और फिर डिक्लेयर करना यहां से उठने से पहले कि मैं किस नस्ल का हूं। बाइबल कहती है या तो आप हलाल के हैं या फिर हरामजादे हैं, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। मत कोई सोचे पादरी साहब ने आज थानू कहता हरामजादे ते हरामजादियां, ये मैं नहीं कह रहा। ये बाइबल कहती है कि आप नस्ल किसके हैं, किस नस्ल से हैं आप शो करोगे आपका शजरा नस्ब क्या है। और जब आप अपना शजरा नस्ब जानोगे तो फिर आपके ऊपर क्लियर हो जाएगा कि आप हैं क्या। तो ब्रदर ने कहा बतख के अंडे मुर्गी के नीचे रख दिए। थोड़े दिनों के बाद चूजे निकल आए। चूजे बड़े खूबसूरत होते हैं, मुर्गी के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, चुन्ने मुन्ने प्यारे, गुगले से, मोटे ताजे, बड़े गुदगुदे से, बड़े अच्छे लगते हैं। बतख के बच्चों को, बतख को देखकर, उन बच्चों को देखकर चूजों ने तो ऐसे नाक चढ़ाया, ये क्या गंजे मंजे से। ब्रदर ने कहा, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम कहते हैं मुर्गी चू 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 करके बतख के बच्चों को बुलाती है, आओ चू 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 चू, वो नहीं सुनते, नहीं सुनते। वो अपने पंजों से मिट्टी बुखेरती है, वो उनके अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने बच्चों को चू चू करके बताती है। आज कई माएं चू चू करती हैं, घर में बैठ जाती हैं। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बाइबल से हटकर है वो चू 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 है, चू 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 है। आप जितना मर्जी अपने बच्चों के सामने कर लें, वो चू चू है। नबी ने कहा थोड़े दिनों के बाद मुर्गी अपने चूजों को लेकर बाहर निकली और थोड़ा ही आगे एक पानी का तालाब था। तो मुर्गी ने उनको चू चू नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन चूंकि वो नस्ल बतख की थी इसलिए वो उस तालाब के अंदर उन्होंने छलांग लगा दी। जब तालाब के अंदर छलांग लगा दी, उन्हें कोई फिक्र नहीं थी हम डूब जाएंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा उन्होंने इनहेल कर ली, पानी की स्मेल को सूंघ लिया कि ये तालाब मेरे लिए है। इसलिए आप इनहेल कर लेते हो, सूंघ लेते हो, आपके लिए चर्च कौन सा है। जब आप सूंघ लेते हो उन चीजों को, पकड़ लेते हो उन चीजों को, तब आपको कोई नहीं बताता आपके लिए चर्च क्या है, चर्च कौन सा होना चाहिए। मैं पढ़ूंगा अभी इसी किताब में, आपके सामने रखूंगा और आपके सामने ये चीजें खुलकर सामने आएंगी। हम देखने जा रहे हैं आपका पादरी कौन सी नस्ल का है। मैं आपका तो नाम ही नहीं लेता इसलिए कि कोई गुस्सा कर जाएगा कोई, तो इसलिए मैं शायद अपने लिए आज नरम नरम लफ्ज बोलूंगा कि आपका पादरी कौन सी नस्ल का है। आप डरे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि हम बाइबल में देखने जा रहे हैं। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि बलाम क्या था। वो बलाम जो बाइबल के अंदर गिनती 22वें बाब में नबी है, वो क्या था। इसलिए 3 किस्म के ईमानदार के अंदर, मैं एक कोड पढ़ता हूं आपके लिए और फिर आगे निकलूंगा ताकि आप जान जाएं। कोड क्या है जी, सुनिए जरा। अब मैं ईमानदारों की 3 मुख्तलिफ इकसाम के मतलब बात करना चाहता हूं। अब लफ्ज ईमानदार को याद रखिए, ईमानदार को लफ्ज को याद रखना आपने। मेरा मजमून है ईमानदार, इनमें से एक सच्चा ईमानदार होता है, दूसरा नकली ईमानदार और तीसरा गैर ईमानदार होता है। ये 3 ही किस्में हैं। पहले नंबर पर नबी ने चूंकि कहा कि ईमानदार का नंबर 1 है, वो हमेशा नंबर 1 रहता है और ईमानदार को उन्होंने पहले नंबर पर रखा। इसमें मैं और आप भी अपने आप को देखेंगे। नंबर दूसरे ग्रुप में कौन सा है जी, नकली ईमानदार।
और तीसरे नंबर पर गैर ईमानदार, या हम इसको यूं कर सकते हैं, ईमानदार, गैर ईमानदार और नकली ईमानदार। और यही तीन ईमानदार हैं। ये मैसेज चूंकि पहले हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये दोबारा करने की ज़रूरत है ताकि फिर हम जान पाएं कि हम हैं क्या। लिखा है, जैसे यहाँ शागिर्दों ने ईमान रखा, हम कलाम के इस हवाला के नमूना के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब पहले नंबर पर ईमानदार हैं, यानी हकीकी ईमानदार ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से, और खुदा का कलाम मसीह है। ईमानदार किसके ऊपर ईमान रखता है? मसीह के ऊपर। और मसीह है क्या? कलाम। वो कभी अकीदे के ऊपर ईमान नहीं रखता, वो कभी बनी बनाई गड़ी गड़ाई बातों पर ईमान नहीं रखता। मैं आज बता रहा हूं ब्रदर को, आज हम एक जगह घर में थे विजिट पर, तो बात हो गई, एक सिस्टर ने सवाल किया, ब्रदर जब मैं दुआ करती हूँ तो मेरी ज़बान ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, मुझे ये बताएं कि ये खुदा की तरफ से है या कैसे है या क्या है मामला इसके बारे में। तो मैंने बहन से कहा कि देखे सुने, ज़बानों पर हम बिलीव करते हैं, ये ज़बानें रूहुल कुदस का गिफ्ट है, खुदा तोहफे के तौर पर देता है, लेकिन इसके साथ साथ ज़बानों का तर्जुमा है। ज़बानें जब खुदा देता है तो ज़बानों का तर्जुमा भी खुदा देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गैर ज़बानें खुदा ही की तरफ से हैं, ये शैतान की तरफ से भी हो सकती हैं। कैसे? एक बहन कहती है कि गैर ज़बान का गिफ्ट मुझे मिला हुआ है, रूहुल कुदस मैंने पाया हुआ है, नाखून उसके बड़े हुए हैं बिल्लियों की तरह, और 7 तरह की नेल पॉलिश उसने अपने नाखूनों पर लगाई है। कौन सा रूहुल कुदस है जो बहन पर उतरा हुआ है, जो भाई पर उतरा हुआ है? 5 उंगलियों में तरह तरह की अंगूठियां पहन रखी हैं, और हो सके तो 2-3 चेनें भी पहन रखी हों, और कई चीजें उसने पहन रखी हों, और वो ये सारा कुछ कर रही हो और कहे कि मुझे रूहुल कुदस ने गिफ्ट दिया है। मैंने कहा ये सारी चीजें जब हो रही थी तो मैंने कहा कि जिन लोगों की इब्तदाई कलीसिया में ज़बानें बदली ईमाल की किताब में, उनकी ज़िंदगी हम नोट कर लें, उनकी ज़िंदगी में फल आए। लोग उनके साए के नीचे बीमारों को लटा देते थे। एक शख्स की ज़बान बदलती है, वो पहले दिन खड़ा होकर वाज करता है और 3000 लोग खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर उनमें शामिल हो जाते हैं। आमीन। ये है रूहुल कुदस के नीचे जिंदगियां जो होती हैं। मैंने उनको बोला कि ये भी हो सकता है कि ये ज़बानों की चेंजिंग जो है, यानी गैर ज़बानों का आना, ये शैतान की तरफ से भी हो सकता है। उसने कहा मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कैसे कंफर्म करें कि ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। मैंने कहा आप पहली कलीसिया का हाल देख लें। पहली कलीसिया में लिखा है अगर कोई तुम में बोलने वाला, गैर ज़बान बोलने वाला हो तो वो अकेले में बोले, वो पूरी जमात में ना बोले। अगर पूरी जमात में बोलना है तो कोई तर्जमा भी कर सके, पर अगर कोई कहता है कि मैं बोलूँगा ये मुझे करना ही करना है, तो वो खुदा के उस नमूने के खिलाफ जाता है। और जो खुदा के नमूने के खिलाफ जाता है, आप उसकी सपोर्ट के लिए खड़े हो जाओ, तो फिर इसका मतलब क्या है? आप भी खुदा के खिलाफ जा रहे हो। आप जो सुन रहे हो अभी, आप भी खुदा के खिलाफ जा रहे हो। ये तो बड़ा हो रहा है। वो गैर ज़बानें बोलता है, वो मोज़े कर देता है, वो ये कर देता है, वो कर देता है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये 3 ही किस्म के सदा ईमानदार रहे हैं। पहले नंबर पर मैंने कुछ नोट किए हैं। अदन के अंदर आदम ईमानदार था, हवा गैर ईमानदार थी, और सांप नकली ईमानदार था। सांप भी कलाम ही लेकर आया। जब ये चीजें आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं ताकि आपके सामने बैकग्राउंड रखा जाए, आप समझ सको मैसेज को। तो नबी ने कहा कि आदम ईमानदार था, हवा गैर ईमानदार थी, और सांप नकली ईमानदार था। फिर नूह के ज़माना में
सिम ईमानदार था, हाम नकली ईमानदार था और याफत गैर ईमानदार था। इसके साथ अब बारी आती है मैसेज की कलीसियाओं में। नंबर 1 ईमानदार, नंबर 2 गैर ईमानदार और नंबर 3 नकली ईमानदार। मूसा के वक्त में मूसा ईमानदार और फिरौन के जादूगर गैर ईमानदार और फिरौन नकली ईमानदार। ये है बाइबल की तरतीब। अब आता हूं मैं आपके रिश्तेदारों के ऊपर और अपने रिश्तेदारों के ऊपर। आप अपने आप को चेक करो, कौन से ईमानदार हो। मामू किस किस्म का ईमानदार है, मासी किस किस्म की ईमानदार है, फुफ्फी किस किस्म की ईमानदार है। क्योंकि ईमानदारों की किस्में कितनी है? 3। ये चूंकि हम यहां पर ना तो झिझकते हैं ना डरते हैं, इसलिए यहां पर हम वाजे वाजे बात कर देते हैं। हो सकता है बाहर जाकर हमें कुछ गोल मोल करना पड़े, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि यहां हम साफ साफ बोल सकते हैं। तो आज आपने देखना, जरा घुमाओ, एक जरा अपना कैमरा घुमाकर फिर वापस चर्च में आना, किसी के ऊपर रुकना नहीं है। जरा घुमाए, जो बहनें बैठी हैं पहले सौरे वाले कैमरा कमा लो, देख लो, फिर पेके वाले कमा लेना। ब्रदर जो बैठे हैं इनका भी पहले सौरे वाले जाएगा और उसके बाद फिर अपने बहन भाइयों को देख लें, कौन सा किस किस्म का ईमानदार किस जगह पर खड़ा है। नस्ल क्लियर आपके सामने आ जाएगी इसी बाइबल में से। आमीन, हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा मूसा के वक्त में भी ऐसा ही हुआ। मूसा ईमानदार था। मूसा के फिरौन के जादूगर जो मूसा के टाइम में आए, जो मूसा करता था वो ही करते थे। आप इबादत करते हैं, आपके रिश्तेदार नहीं करते, वो भी करते हैं। आप तो रोजे नहीं रखते, आपकी जान छुड़वा दी हमने, वो तो रोजे भी रखते हैं, रखते हैं ना, वो रोजे खिलवाते भी हैं लोगों के। आप रोजा रख सकते हो अपने वक्त में, लेकिन जो ट्रेंड दिया है ना रोमन्स ने 40 रोजों का, ये इनकी मैं बात कर रहा हूं। आपसे आपकी तो जान छूट गई, लेकिन जो आपके रिश्तेदार देख लें, हाँ तू रोजे नहीं रख सकती, तू रोजे नहीं रख सकता। उनको बताएं कि हमें पता चल चुका है कि ये कहां से हैं, ये कहां से आए हैं। आपकी जान हमने छुड़वा दी बाल देवता के दिन को मनाने की। छोड़ी किसी ने कि नहीं छुट्टी होने से छड़ाइए, छोड़ी आपने कि नहीं। गॉड ब्लेस यू। इसलिए होने से मुराद ये था कि आपके सामने हवालाजात रखे जाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर किसी का दिल करता है किसी को हैप्पी क्रिसमस 25 दिसंबर को 24 को कहने का, तो वो कहता रहे, लेकिन हम छोड़ चुके हैं। ना 24 की नाइट को हम करते हैं, ना 25 को हम करते हैं। हम तो करते हैं अप्रैल में, जब नबी कहता है कि अप्रैल में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। आमीन। तो यीशु मसीह पैदा कहाँ हुआ? अप्रैल में। तो इसलिए 25 दिसंबर खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। तो जो 25 दिसंबर को कहता रहता है हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, वो क्या कर रहा है? वो नबी कहता है दोबारा अपनी उसी जिंदगी में झांकना चाहता है। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये डोमिनोलॉजी बुक का ही है। इसमें नबी ने कहा है, इसको पढ़कर देखिए, नबी ने कहा आप सुअर नहीं हो, आप सुअर नहीं हो। सुअर गंदगी में जाता है दोबारा। आप जब निकल आए हो तो आप रुख दोबारा गंदगी का नहीं करोगे, आप निकल आए हो। इसको पढ़िए जरा, डोमिनोलॉजी बुक को पढ़ें आप, आपके सामने सारी चीजें खुलेंगी। और फिर इसी बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें ब्रदर ब्रैनम ने कही हैं। आगे निकलता हूं थोड़ा। इन कोट्स के अंदर मेरे और आपके लिए जिंदगी है। और नबी ने कहा, इस बुक से ले लेते हैं, कोड नंबर 3 और 4 है। क्या खुदा अपना इरादा बदलता है? ये 3 किताबें हैं दरअसल इस जमाने का पैगाम पढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी है। क्या खुदा अपना इरादा बदलता है? 3 किस्म के ईमानदार, आखिरी वक्त के मसाशुदा मसीह, ये 3 मजमून आपके लिए नहायत जरूरी हैं
कि खास तौर पर इस वक्त में आप पढ़ें। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। आप जानते हैं कि हम अब अपना इरादा बदल सकते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ फर्क बात मालूम होती है तो हम जान लेते हैं कि हम गलती पर थे। लेकिन मैं ईमान नहीं रखता कि खुदा अपना इरादा तब्दील करता है। खुदा, नबी कहता मैं ईमान नहीं रखता कि खुदा अपना इरादा बदलता है। जो खुदा ने अपना इरादा कर लिया है वो उसी के ऊपर अटल रहता है, इसलिए कि अगर वो ऐसा करता है तो यकीनी तौर पर वो ला इंतहा नहीं हो सकता, और अगर वो इरादा बदल सकता तो वो बेहतर फैसला ले सकता होगा। सुनिए ज़रा, ये लोगों का कहना है कि अगर खुदा ये कर दे या वो कर दे, जो खुदा ने कहा है खुदा वो ही करेगा, उससे वो अपना इरादा बदलता नहीं है। बस वो मेरा उस पर ये इत्तेकाद है कि वो अपना इरादा बदलता नहीं, इसलिए अगर खुदा कभी कोई फैसला करे तो उसे इस फैसले पर कायम रहना है, समझे। और हर बार कोई एक ही मसला मौजूद होता है तो इसे उसी तरह उससे पेश आना है जैसा कि वो पहले आया था, या फिर पहली बार वो गलत तरह से पेश आया, समझे। आप ये समझे कि हो सकता है खुदा पहली बार गलत पेश आया, पर ऐसा नहीं है। रुकिए ज़रा, सुनिए। जबकि ईमान कोई कहीं पर झूलता हुआ पत्ता नहीं है। जो आप ईमान रख चुके हो वो झूलता हुआ पत्ता नहीं है। सुनिए कि आप उसे कभी यहां और कभी वहां पर उड़ा लिए फिरे। आपका ईमान जो आप अपने खुदा पर रख चुके हो वो कोई झूलता हुआ पत्ता नहीं है कि आज अपने ईमान को इस जगह पर लटका दिया, उसके बाद दूसरी जगह इस जगह पर लटका दिया, उसके बाद तीसरी जगह पकड़ ली, इस जगह पर लटका दिया। ये नबी कहता आपका ईमान नहीं है। आपका क्या ईमान है? जो आप एक बार रख चुके हो। आगे निकलते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा यह एक ऐसी चीज है जिसे यकीनी होना है, जो बदल नहीं सकती। इसे मुस्तहकम होना है। मैं किसी नजरिए पर अपना ईमान कायम नहीं कर सकता। कोई भी नजरिया पेश कर ले, मैं किसी के नजरिए पर अपना ईमान नहीं रख सकता कि जी मेरा ये ख्याल है, मैं ये कर सकता हूं, मुझसे ये हुआ है। मैं उसके ऊपर ईमान नहीं रख सकता, तो मुझे किसके ऊपर ईमान रखना चाहिए? सुनिए जरा, मेरे ईमान लाने से पेशतर उसे एक साबितशुदा हकीकत होना चाहिए। पहले नंबर पर तो मैं ईमान रखूं ना, अगर ईमान रखता हूं तो उसे एक साबितशुदा हकीकत होना चाहिए। जिस तरह के कोई आदमी शादी करने के लिए एक बीवी का इंतखाब करता है, क्यों कर, उसे उस औरत पर भरोसा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? पालूस ने कहा यह भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, यह बहुत बड़ा भेद है। आप कलीसिया में शामिल मफरूजों पर नहीं हो सकते। आप कलीसिया में आओ, चूंकि यहां पर मुझे मौका मिलता है, यहां मुझे तबला बजाने का मौका, कांगो बजाने का, गीत गाने का, मीटिंग चलाने का, वीडियो बनाने का, बर्तन धोने का, खाना पकाने का, यह मुझे मौका मिलता है, इसलिए मैं इस कलीसिया में शामिल हो जाऊं। आप गलत जगह पर ईमान रख रहे हो। मुझे खजानची बना दिया इसलिए मैं इस कलीसिया का हिस्सा बन गया हूं, मुझे ये कर दिया मैं इसलिए इस कलीसिया का हिस्सा। आप गलत जगह पर ईमान रख रहे हो। अगर आप मसीह के ऊपर ईमान रखते हो तो वो सही जगह है। सुनिए आगे, आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। ईमान कायम करने के लिए एक यकीनी हकीकी बुनियाद होनी चाहिए। अगर आपकी हकीकी बुनियाद नहीं है तो फिर पिछले संडे वाले मैसेज में जो मैंने आपको कहा था, आप हर किसी के आगे अपना सर करोगे। पादी साहब मेरे मुंडे लिए दुआ करया करो। क्यों जी? साडा मुंडा साडी गल नहीं मानदा, कुड़ी साडी गल नहीं मानदी। क्या आपने मानी थी अपने बाप और मां की? मेरा सवाल है आपसे। हम देख रहे हैं हम किस नस्ल के हैं। मैं चूंकि अड़ियल नस्ल का था, इसलिए अब खुदा मुझे सिखा रहा है कि ऐसा बेटा देकर अड़ियल नस्ल का, और मैं उसी अपने बेटे की नस्ल से सीख रहा हूं, उसी बेटे से। खुदा ने आपको एक ऐसी बेटी दी है जो आपकी बात नहीं मानती,
क्या आपने अपनी मां की और बाप की बात मानी थी? तो ये तो बात होगी दुनियावी मुआशरे की। लेकिन मैं इसे लेकर आता हूं चर्च के ऊपर, इसे लेकर आता हूं कलीसिया के ऊपर। आप औलाद किसकी हैं? इब्राहिम की। इब्राहिम क्या करता है? इब्राहिम के पास एलोहिम चलकर आता है और उसे पानी देता पैर धोने के लिए, उसके पास खड़ा हो जाता है, उसको सालन डाल के देता है, उसको लस्सी डाल के देता है, दूध डाल के देता है। लेकिन आपके घर पादरी साहब आ जाए, डीकन आ जाए, मुबशर आ जाए, पादरी साहब आधा का घंटा वेट करो, आ रहे, बस आ रहे। ये गीत इतना आपका लंबा हो जाता है, पादरी साहब 1.5 घंटा आपका वेट करता है। 1.5 घंटा आपका वेट कर रहा है पादरी। आपने खुदा के खादमों को, मुबश्शिर को, चर्च ऑर्डर को समझ क्या रखा है? आप क्या समझते हैं? चर्च में तबला बजाने वाला क्या कोई मामूली शख्स है? कांगो बजाने वाली क्या मामूली है कोई? लेकिन अगर वो मामूली अपने आप को दुनियावी मामलात में लेकर आए, दुनियावी मामलों में लेकर आए, तो ये समझ लें, अगर आप हरकत करें हाथ से, आपका हाथ टुंडा। आप हरकत करो अपनी जबान से, आपकी जबान बंद। और हो जाएगी, मैं आपको कह रहा हूं, हो जाएगी। आप समझो कि जनाब हम तो चर्च में ये करने आते हैं, वो करने आते हैं। मेरा मकसद हर बार आपकी सरजनश करना नहीं होता, आपकी मलामत करना नहीं होता। मेरा मतलब आपके ऊपर चोट करना होता है, ताकि जो कोई मैल मिलावट आपके अंदर है वो निकल जाए। क्योंकि नबी ने कहा वो सुनार, बेहतरीन सुनार, हर बार सोने के ऊपर चोट करता है, ताकि उसके उस वक्त तक चोट करता रहता है कि उसकी आखिरी चोट से उसके अंदर से मैल निकल जाए। यह है मेरा मकसद और यही कोशिश मेरी रहेगी जब तक खुदा मुझसे खिदमत ले रहा है। तो इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा, किसी और ने क्या कुछ कहा या और कुछ भी, अपना ईमान कायम करने के लिए उसके पास किसी शय का होना जरूरी है। कोई चीज होनी चाहिए आप जिस पर ईमान रख सको। आपने किसके ऊपर ईमान रखा है? मफरूजों के ऊपर जो बाइबल में नहीं है, या आपने इसके ऊपर ईमान रख लिया है कि जो बाइबल में है हमने उनको निकालना है? क्या आपने इसके ऊपर ईमान रखा है? तो सोच लें कि आप कर क्या रहे हैं। तो ब्रदर ने कहा, बस मैं महसूस करता हूं कि खुदा से मुलाकात करने के लिए वाहिद चीज जिस पर मैं अपने ईमान की बुनियाद रख सकता हूं वो है उसका कलाम। तो हम ईमान किसके ऊपर रखें? कलाम के ऊपर। ये ईमान जिस शख्स के अंदर आ जाता है, ईमान रखने की वजह से वो शख्स ईमानदार। आमीन। तो ईमानदार कैसे बनता है? ईमान रखने की वजह से। जब आपके अंदर ईमान आता है तो आप बनते हो सिस्टर ईमानदार। जब आपके अंदर ईमान ना आए तो फिर आप क्या बनती हो? सिस्टर बेईमान। ऐसा ही है ना, होना चाहिए ना यही। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ईमान ही ना हो और मैं आपको कहूं बहन ईमानदार, बड़ी बहन ईमानदार। अगर आपके अंदर ईमानदार नहीं है, आप हैं जी ब्रदर नकली ईमानदार। आप कलाम के ऊपर खड़े नहीं होते, कलाम आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप हैं नकली ईमानदार भाई साहब। तो मुझे लगा लेना चाहिए, अगर मेरा कलाम के ऊपर ईमान नहीं है तो मुझे लिख लेना चाहिए अपने नाम के साथ, पास्टर साजिद सरदार गैर ईमानदार। मुझे लिखना चाहिए दलेरी के साथ, क्योंकि मेरा तो ईमान ही कलाम के ऊपर नहीं है। मेरा ईमान किसके ऊपर है? मफरूजों के ऊपर। इसी तरह आपको भी लिखना चाहिए। लिख कर जाएं। 3 ऑप्शन है आपके पास, खाली जगह पुर करनी है आज आपने। अगर आप नहीं कर सकते तो पेन मोटा मेरे पास है, इधर पड़ा हुआ है, लिख के लेकर जाना अपने ऊपर। बहन सो एंड सो ईमानदार, बहन सो एंड सो नकली ईमानदार। और ऐसा हो नहीं सकता कि शिकायना ग्लोरी में सारे ईमानदार हो, ऐसा हो नहीं सकता। नबी ने कहा जब यीशु मसीह के चर्च में 3 किस्म के ईमानदार हैं,
तो शिकायना ग्लोरी में भी 3 किस्म के ईमानदार हैं। अब आपकी कोशिश है कि किस दायरे में जाना है आपने। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी चीजें हैं जो यहां पर सीखने लायक हैं। देखिए जरा, ब्रदर ब्रैनम ने कहा आपके सामने ये 3 दायरे हैं, चर्च नंबर 1, चर्च नंबर 2, चर्च नंबर 3। ईमानदार, गैर ईमानदार, नकली ईमानदार। सिम, हाम, याफत, इन्हीं के अंदर दूसरे नंबर पर ब्रदर ब्रैनम ने कहा 11, 70 और 1। बात समझ में आ रही है? ये 11 शागिर्द ईमानदार थे, 70 गैर ईमानदार थे यूहन्ना की इंजील 6 बाब के मुताबिक, और 1 उनमें नकली ईमानदार था। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये वाला जो लोग हैं ये कभी भी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। और यहां पर भी अगर कोई मेरे और आपके बीच में ये वाला आदमी बैठा है, वो पादरी दी जल्दी जान नहीं छड़ेगा। शायद उदों जान छड़े जो सारे दंद निकल जान अच्छे जे खूबसूरत दंद, पादरी दे मुंह च दंद भी ना रहन, गल करन लगे उदों तक नाल जुड़िया रवे। ये नकली ईमानदार की इस कदर एक पकड़ होती है और इसकी अंदर ये खसलत पाई जाती है कि ये आपको नबी ने कहा मौत तक लेकर जा सकता है। कहां तक? मौत तक आपको लेकर जा सकता है। आप क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे नकली ईमानदार को? क्यों नहीं? आपकी बगल में बैठे हैं, आपके टेलीफोन मोबाइल के अंदर ही उनके नंबर हैं, आज ढूंढ लेना, निशानियां मैं बता दूंगा, ढूंढ खुद लेना। कौन है नकली ईमानदार, कौन है गैर ईमानदार और कौन है ईमानदार? ब्रदर ब्रैनम ने कहा बलाम ईमानदार था। बलाम क्या था? ईमानदार था, नबूवत करता था, और आज भी नबी ने कहा उसकी नबूवत पूरी हुई। इस्राएल के बारे में मैं आपको लेकर चलूंगा वहां पर। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कहा यूसुफ ईमानदार था। सुनिए जरा नौजवान बच्चों, यूसुफ क्या था? ईमानदार था। जब यूसुफ ईमानदार था तो वो कहां पर था? अपने बाप के घर में। 16-17 साल का 16-17 साल का बच्चा, यहां पर किसी की उम्र है 16-17 साल? हाँ, गॉड ब्लेस यू। 16-17 साल का बच्चा, क्या आप आ सकते हो जरा फर्जी तौर पर? इसलिए ये बच्चा 16-17 साल का, फर्ज करें कि ये पादरी साजिद सरदार का बच्चा है। इसलिए अगर ये 16-17 साल का बच्चा चर्च में आने वाले 22-20 साल के बच्चों की हरकतें बताए अपने बाप को, यानी अपने पास्टर को, ये प्री प्लान नहीं है। ये कोई मेरा प्लान नहीं था कि यही आएगा। इसलिए ये बच्चा अगर उठकर मुझे बताए अपने भाइयों की खसलतें कि पादरी साहब भेड़ों के सामने मेरे भाई असाम, नातन, यशवा, हारून, रोबन, शरून ये भेड़ों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये जब देचके पर बैठते हैं ये अपने लिए ताज़ा माल, मोटा माल रखते हैं, लेकिन दूसरों को दे देते कुछ नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं आपके सामने, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। जब ये बच्चा मुझे बताए, ये क्यों बता रहा है? इसलिए कि ये चाहता है कि चर्च के अंदर गड़बड़ ना हो। आमीन। तो मैं बजाय इस बच्चे की बात सुनने के
इसका मुंह काला पीला नीला कर दूं, चपेट मार मुर कर इसको, कोई चल बैठ चुप करके, तुझे किसी बात का पता नहीं है, तो होगा क्या? फिर आइंदा से ये मुझे बताएगा? ये कभी नहीं मुझे बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि मैंने इसके साथ जो रवैया इख्तियार किया वो ठीक नहीं किया। इसने तो बताया, अपना फर्ज निभाया। इसी तरह यहां पर ये बच्ची प्रेज बैठी है, प्रेज जरा, गॉड ब्लेस यू, आप जा सकते हैं, प्रेज जरा सामने आती है। ये बच्ची जरा खड़ी होकर मुझे बताए कि पादरी साहब, यहां चर्च के अंदर जो बेटियां हैं वो जब आपस में बैठती हैं उनकी गुफ्तगू ठीक नहीं है। ये 12-13 साल की बच्ची जब पादरी साहब को बताए तो मैं इसको डांट पढ़ाकर, डांट डपट करके इसको मैं वापस भेजूं, चल तुझे किसी बात का पता नहीं है, तू कुछ किसी काम की नहीं है, ना तू घर में कुछ करती है, ना तू इधर कुछ कर सकती है। ये चीजें मैं ऐसे कर दूं और आइंदा से ये मुंह खोलेगी मेरे साथ? कभी नहीं खोलेगी। ये कहेगी दसन दा फायदा क्यों है पादरी साहब नु? इसलिए गॉड ब्लेस यू। अब जो चर्च में यकूब का घराना, यकूब का चर्च था, वो शाम को उनके साथ बैठता था। अब जो चीजें होती थी, यूसुफ आकर बताता था, पापा जी ये भाई ऐसा करते हैं उधर, ये जब बकरियां चराते हैं, भेड़ें चराते हैं ना, बड़े आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं, ये आपस में फलां गेम खेलते हैं, ये पबजी बड़ी खेलते हैं, ये उधर से नीचे नहीं आते, ये लगे रहते 3-2:30-3 बज जाते रात को, ये लगे रहते हैं, ये मूवीज बड़ी देखते हैं, ये ड्रामे बड़े देखते हैं। अगर कोई चर्च का बच्चा बताता है अपने पास्टर को, तो क्यों बताता है? ताकि आपकी सर्जनश हो सके। हम देख क्या रहे हैं? ईमानदार, गैर ईमानदार और नकली ईमानदार। जो नकली ईमानदार हैं वो चर्च वन से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, उनकी जगह नहीं है। वो रुख करेंगे गैर ईमानदारों के बीच में घुसने की, जो शराब भी पी सके, जो सिगरेट भी पी सके, जो पान भी खा सके, जिनकी औरतें मुख्तलिफ लिबास, शॉर्ट लिबास भी पहन सके, और जिनकी औरतें बाल भी कटवा सके, और बहुत सारे ऐसे काम जिनको हम सीख चुके हैं वो सारी की सारी कर सके। ये शख्स नकली ईमानदार चर्च वन में ईमानदारों के चर्च में ठहरेगा नहीं। वो निकलने की कोशिश करेगा और निकल जाएगा और जाकर अपने लिए एक पॉइंट ढूंढेगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई भाई किसी ऐसी रंजिश की वजह से निकले हो, वो ईमानदार, वो कहीं पर टिकने की जगह ना पाए, तो वो दोबारा कहां घुसने की कोशिश करेगा? कहां? असली जगह पर, चर्च नंबर 1 में घुसने की कोशिश करेगा कि मैं चर्च में घुसूं, मेरी जगह चूहे वो ही है। इसलिए मैंने पिछले संडे आपके सामने एक बात रखी थी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा औरत के अंदर एक ममता होती है। क्या होती है जी? ममता होती है। ये मैसेज का एक प्रोसेस है। आप सबके सामने, चूंकि पिछले संडे हमारी हाजिरी पूरी नहीं थी, ना ब्रदर डीकन थे, ना ब्रदर आसफ थे, और भी बहुत सारे लोग हमारे चर्च के नहीं थे। हमारे चर्च के एक फैमिली 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए वो चर्च नहीं आए। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था? आपके अंदर एक ममता है, आपने उस ममता को रखते हुए अपने हाथों को फैलाना है। तो आइए मैसेज में गहरा उतरने से पहले उस प्रोसेस को पूरा कर लें। मैं अपने प्यारे भाई यासर को, उनके बच्चों समेत उनकी मिसिस को कहूँगा कि यहाँ पर सामने आएँ और आप भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और मैं भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाऊं। हम मनोमन अपने भाई को, उसके ख़ानदान को अपने में वापस लेते हैं। आमीन। बेटे शलूम को, बेटे बोइस को और बेटे उबैद को। आमीन। ये वो फैमिली है जिनसे आज भी हम प्यार करते हैं। आमीन। ये वो ख़ानदान, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये वो ख़ानदान है जिनको आज भी हम खुदावंद के हाथ के नीचे रखना चाहते हैं। आप सब कलीसिया गवाह हैं, आपकी ममता है आपके अंदर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ खड़े करके जवाब दें। आप टुंड मुंड नहीं है,
आपके हाथ सलामत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने हाथ बुलंद करें और मैं भाई के लिए दुआ करता हूं। रहीम लश्करों के रब, खुदा जलाल के बादशाह, मैं तेरे खादम भाई यासर के लिए और फिर खुदावंद तेरी बेटी तेरे खादम की बीवी के लिए, बहन रानी के लिए, और खुदावंद बेटे बॉयज के लिए, शालूम के लिए, उबैद के लिए, जलाल के बादशाह, जब इस चर्च के दरवाजे खुले हैं खुदावंद, ये कलीसिया अपने दिल खोलती है और खुदावंद यहोवा पाक खुदा जलाल के बादशाह आज फिर ये तेरे घरों में शामिल है। मेरे खुदावंद इन बच्चों को वेलकम करते हैं मेरे खुदावंद जलाल के बादशाह दिल से। खुदावंद यहोवा पाक खुदा तेरी हजूरी में कभी यहोवा पाक खुदा ये खानदान कभी तेरी हजूरी को मिस ना करने पाए और खुदावंद हमेशा तेरे हजूर में बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले ठहरे। फिर से खुदावंद यहोवा पाक खुदा जलाल के बादशाह ये हम इस तौर पर कबूल करते हैं मेरे खुदावंद, जिस तरह रूत ने कहा, ऐ नोमी तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा घर मेरा घर, तेरा चर्च मेरा चर्च। ऐ खुदावंद जलाल के बादशाह, जो मेरा खुदा है वही इनका खुदा है, जो मेरा चर्च है वही इनका चर्च है। ऐ खुदावंद जलाल के बादशाह, जो मेरे लोग हैं वही इनके लोग हैं। ये अपने लोगों में घुल मिल जाएं और मेरे खुदावंद एक दिल एक जान होकर इनमें जिंदगी बसर कर पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। आइए अब मैसेज में चलते हैं। तो नबी ने कहा बलाम के अंदर यह फितरत थी, वो लोगों के साथ मेल मिलाप बड़ा रखना चाहता था। उसके अंदर अक्सर औकात एक घर में मेरी बात होती है कि फलां भाई को लोगों की पहचान नहीं है, तो सुन ले जरा, बलाम को भी पहचान नहीं थी। वो जल्दी से लोगों के ऊपर भरोसा करता था, भरोसा करके उनके साथ चलना शुरू कर देता था, हालांकि खुदा ने मना किया था ना जा। इसलिए बलाम था कौन? ईमानदार। बलाम ईमानदार शख्स था, बलाम नबी था। और जब उसके पास बलक ने भेजे लोग, और बलक ने लोग क्या भेजे, क्या कहता है बलक? दोबारा से आयत पहली से पढ़ूंगा मैं आपके लिए, गिनती 22वें बाब की। क्या कहता है? इस बलक को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। ये था कौन? मुआब। मुआब है कौन? कजन ब्रदर। किसका? इस्राइल का। इस्राइल का कजन ब्रदर है। और इसे परेशानी किससे है? ब्रदर शहाब से, ब्रदर लूका से, ब्रदर यासर से, ब्रदर आसफ से, ब्रदर आशर, ब्रदर डीकन से, ब्रदर सरवर से। किसको परेशानी है? चर्च के पादरी को। कैसी परेशानी है? ब्रदर मुझे इन लोगों से कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं जी? ये मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये ज्यादा अच्छा बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, ज्यादा टीचिंग दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। ये कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी है क्या? फिर बनी इस्राइल ने कूच किया और दरिया यर्दन के पार मुआब के मैदानों में यरू के मुकाबल खैमे खड़े कर लिए। जब उनके खैमे खड़े हो गए और जो कुछ बनी इस्राइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। ये बल्क जानता था ये इस कौम करके क्या आई है। आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग जानते हैं इस चर्च के नौजवानों ने क्या किया है, इस चर्च के भाइयों ने क्या किया है, इस चर्च की बेटियों के अंदर नमूना कौन सा है। किसको परेशानी होती है? कजन ब्रदर को। और कजन ब्रदर है कौन? मैसेज के चर्च। थोड़ा क्लियर करते चले जाए साथ साथ जरा। परेशानी किसको है जी? कजन चर्चेस को, जो है कहां? मैसेज के नबी के पैरोकारी, जो नबी की किताबें पढ़ते हैं। और किनको परेशानी है? बलक बिन सफूर को। क्या परेशानी हो रही इसे? इसने कहा मैंने हाल देखा है, मैं इनके बीच में गया हूं, अपने लड़कों को ज्यादा टाइम ना दो, अपने लड़कों के पास ये ना करो वो ना करो। क्यों ना करो? इसलिए क्योंकि इस चीज में आप माठे हो, आप ये चीजें ला नहीं सके। 30-30 साल से 20-20 साल से आप ये कर नहीं पाए। उसकी वजह
आपके चर्च में इजारादारी है रिश्तेदारों की। आपके चर्च में हाई फाई पोस्ट के ऊपर आपने रिश्तेदारों को बैठा रखा है। वजह क्या है? चर्च में जान क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है चर्च में? इसलिए क्योंकि आपने रिश्तेदारों का मुंह देखा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, खुदा देखता है नस्ल को। खुदा ये नहीं देखता अच्छा इसहाक का बेटा, ईसाऊ भी इसहाक का ही बेटा है, याकूब भी इसहाक का बेटा है। खुदा ये नहीं देखता ये भी मैसेज का चर्च है, ये भी मैसेज का चर्च है। ये जानता खुदा जरूर है, लेकिन खुदा जो लायक है उसे बरकत देता है। खुदा कभी नालायक को बरकत नहीं देता, खुदा उसे बरकत देता है जो लायक है। हमने तो इतने सालों से खिदमत की, हमारे अंदर ये चीजें नहीं आई अभी तक। ब्रदर, आपकी हरकतें नालायक हैं, आप नालायक हरकतें कर रहे हो। और जब आप नालायक हरकतें करते हो तो इस वजह से आप कर क्या रहे हो? आप खौफजदा होते हो, आपके अंदर खौफ आता है। और जब आपके अंदर खौफ आता है तो आप करते क्या? जरा सुनिए आगे। बलक बिन सफूर के अंदर डर आया। उसने कहा इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। उनको परेशानी हुई क्या देखकर? इस इसराइल की औरतों के बाल लंबे हैं, इसराइल की औरतों के कपड़े सादा हैं, लेकिन मुआबियों की औरतों के कपड़े हर नए फैशन डिजाइन के साथ हैं। हर तरह के वो उनकी औरतें लैस हैं माहौल के साथ, क्योंकि उनका मुल्क नबी कहता वेल ऑर्गेनाइज था। उनका माहौल, उनका चर्च वेल ऑर्गेनाइज चर्च था। उनके पास सारी चीजें सहूलतें मौजूद थी। मुआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे पास है उसे ये अम्बुआ चट कर जाएंगे। अगर ये इस्राएली आ गए, नबी ने एक कोड बोला है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब कभी आप रूहुल कुदस से ममूर लोगों के लिए, रूहुल कुदस से ममूर पास्टर के लिए, रूहुल कुदस के ममूर डीकन के लिए, मुबशर के लिए आप अपनी चौखट, आप अपना दरवाजा करो बंद, आपकी तरक्की हो नहीं सकती। आप कर लो अपना दरवाजा बंद। इस पादरी को हमने आने नहीं देना अपने घर, इस डीकन को, इस मुबशर को हमने आने नहीं देना। ये बातें बड़ी उल्टी सीधी करता है। वो उल्टी सीधी नहीं है, वो कलाम ही की बातें करता आपसे, लेकिन आप बातें सुनकर हैरत ज़दा होते हो। हैरत ज़दा क्यों होते हो? ये इन्होंने कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया? यही बात बलक बिन सफूर को परेशान कर रही थी। उसने कहा एक ऐसा बंदा ढूंढो जो इन पर लानत कर सके। और लानत करने के लिए वो एक नबी को ढूंढता, और नबी का नाम है बलाम। अब बलाम जब आता है तो 7वीं आयत में लिखा है, सो मुआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए। उन्होंने क्या कहा? फाल खोलो। फाल का मतलब पता है आपको? जिस तरह कदी जाइए किस्मत का हाल नहीं तोते को पूछ दे, बाबा तोते किस्मत दस, मेरी धी का रिश्ता कितने होएगा, मेरे पुत्र का रिश्ता कितने होएगा। ये तोते से फाल निकालते हैं, नजूमियों से फाल निकलवाते हैं। जैसे आज भी मैं सुन रहा था, एक भाई बात कर रहा था, नजर उतारो, इसको बड़ी नजर होती है, नजर उतारे, हाँ 7 तीलियां मर्चा, ये सारे टोटके हम करते आए हैं, सारे करते आए हैं। कोई नहीं कह सकता कि हमने नहीं की, सारे करते आए हैं। लेकिन आज कहां खड़े हो? मैं पढ़ रहा था कलीसियाई जमानों में, ब्रदर ब्रैनम ने कहा अपना लेवल चेक करो, रूहानी म्यार आपका क्या है, क्या म्यार है आपका? आप हो चर्च नंबर 1, आप हो बिलीवर नंबर 1, लेकिन टोटके अभी भी नकली ईमानदारों वाले, टोटके अभी भी नकली ईमानदारों वाले। तो आप हो क्या भाई? नस्ली नहीं हो, नहीं हो नस्ली। आपके बच्चे की शादी है, आप देते हो उसके हाथ में माचिस, देते हो उसको छल्ला, फलां काम कर लो, फलां कर लो, फलां कर लो, फलां कर लो। क्यों? ये दिन बड़े कच्चे होते। मैंने सुनी है ये बातें, और मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं। बाहरों कोई चीज चमड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। चीजें घर से ही चमड़ दिया ने, चीज़ा घरों ही चमड़ दिया, बाहरों नहीं चमड़ दिया।
जो घर में आपने रखी हुई है वही आपको पकड़ती हैं। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये ईमानदार था, इसके पास बलक चल कर जाता है और जाकर कहता है भाई बात सुन। इनाम रखने वालों को रवाना किया और बलाम के पास पहुंचे और बलक का पैगाम उसे दिया। उसने उससे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, रुक जाओ आज रात, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। जब आपको सिरे से पता है, आपको पता है एक शख्स का, यहां पर सबसे पहला भाई जो यूसुफ रहता था, उसने मुझे बताया कि पादरी साहब, एक पादरी साहब हैं, वो कहते हैं ये चर्च भर जाएगा, मेरी मीटिंग रखो यहां पर। मैंने कहा भाई जी मेरी मुलाकात करवाओ उस पादरी से जो ये कहता कि ये चर्च भर जाएगा। आज मैं सोच रहा हूं ये चर्च बड़ा कैसे करूं। क्या ये चर्च भरा नहीं है? ये भरा पड़ा है। हमारे लोग ज्यादा हो जाते हैं, परेशानी होती है, हबस इतनी हो जाती है। ये सोच रहा हूं कि ये दीवार निकाल दें। ये चर्च हाल भर चुका है अब, लेकिन कैसे भरा है? मैंने भरा है, इस कलाम ने भरा है, इस कलाम ने भरा है, इस कलाम। तो वो मुझे कहता है भाई ये पादरी साहब कहते हैं मेरी मीटिंग रखो, देखना ये चर्च भर जाएगा, वो बड़ी शफाएं लेकर आएगा। मैंने कहा मेरी मुलाकात करवाओ। इसी जगह पर बैठे थे, बड़ा सा पेट था पादरी साहब का, उसके साथ उसका डीकन था। मैंने देख लिया आते हुए डीकन साहब को, 2-3 अंगूठियां पहनी थी, नग पत्थर पहने थे। आज कई मैसेज के पादरियों ने नग पहने हुए हैं, है मैसेज का इंटर मैसेज बिलीवर पादरी, लेकिन पत्थर पहनकर अंगूठियां दिखाता है लोगों को। आपके ऊपर मसा किसका है? फाल निकालने वाले किसी बाबे का। भाई साहब आप वो किसी असर के नीचे हो। इसलिए जब वो मेरे साथ बैठा, मैंने कहा ब्रदर बपतिस्मा किस नाम से देते हैं? कहते हैं जी वही इरशाद आजम। मैंने कहा क्या इरशाद आजम? ब्रदर वही इरशाद आजम में। मैंने कहा क्या इरशाद आजम? ब्रदर वही मत्ती 28:19। मैंने कहा किसने कहा ये इरशाद आजम? चुप। मैंने कहा मेरे लिए तो पैदाइश से मुकाशफा तक पूरी बाइबल इरशाद आजम है, आप क्या कहते हो? तो डीकन कहता चलो जी चलिए, चलो जी चलिए, चलो जी चलिए। मैंने कहा बैठे तो सही ब्रदर। मैंने कहा आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते। उस भाई यूसुफ को भी मैंने कहा ये मीटिंग नहीं कर सकता, ये इस लायक ही नहीं है कि इसको ये पुलपट दिया जाए। फिर मेरे रिश्तेदार ने कहा ब्रदर हमें ये चर्च दे दें, किराए के ऊपर आपको खर्चा दे देंगे 3 दिन का। मैंने कहा जी आपने क्या करना है? कहने लगा हमने सेमिनार करना है आपके एरिया में। मैंने कहा ब्रदर ये पुलपट बेकाऊ नहीं है, ये चर्च रेंट पे नहीं है, ये पुलपट रेंट पे नहीं दिया जाता। आज एक को रेंट पे दे दो, कल किसी दूसरे को दे दो, परसों किसी दूसरे को। रात को एक लड़के की मुलाकात हुई नातन से, उसने इनको रोक लिया। 1:30-2 बज गए थे, हम ये चर्च का काम कर रहे थे, तो उसने रोक लिया। उसने कहा ठहरो भाई आपसे बात करनी है, क्योंकि नातन भाई ने कहा हमने सुबह चर्च जाना है इसलिए जल्दी जाना है। तो कहता है रुको आपसे बात करते हैं। तो वो बात करने लगा, मेरे पास भी एक खिदमत है। कौन सी खिदमत भाई साहब के लिए? भाई साहब के पास कौन सी खिदमत है? मैं ऑनलाइन मैसेज कराता हूं, 4-5 मेरे पास गोरे हैं, और वो गोरे जब मैसेज देते तो मैं चर्च को सपोर्ट भी करता हूं। कौन सी सपोर्ट? रोटी दिलाता हूं, खमीरी रोटी, सादी रोटी, नान रोटी, कुलचा, कीमे वाला, फलां वाला। इस लालच में आज लोग चर्च ज्वाइन कर रहे हैं। इस लालच में पादरी साहब को गाड़ी चाहिए, पादरी साहब आप हमारी फेलोशिप में आ जाओ। मैं बताने लगा हूं आप खसलत, कभी जनाब साल्वेशन आर्मी में, कभी 7 डे में, कभी फिर वापस मैसेज में, कभी फिर वापस में 7 डे में। ये कौन सा चक्कर चला रहे हैं आप भाई साहब? यही बलाम करना चाह रहा था, बलक गया। बलाम पैसा ऑफर करता है किसको? नबी को।
नबी होकर पैसे के लालच में आता है। तो आज एक पादरी क्या चीज है? एक पादरी कोई चीज नहीं। तबला बजाने वाला क्या चीज है? तबला बजाने वाले को जिस चर्च में ज्यादा 900, यहाँ 900 मिलता है, भाई आपको 1100 दे देगी। आप बहुत अच्छे पादरी साहब, आपकी समझ बड़ी आती है, आपकी समझ मुझे आती है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, यहां बजाने वाले को कुछ नहीं मिलता। वो फिर भी लंगड़ी टांग से यहां आता है, वो फिर भी बजाता है। हर संडे यहां से कोड़े पड़ते हैं, फिर भी आकर बजाता है। कांगो बजाने वाले को कुछ नहीं मिलता, मीटिंग चलाने वाले को कुछ नहीं मिलता। इसलिए क्यों आती हो? इसलिए क्योंकि आप अपने मकाम को पहचान चुके हो। अब आप पर फर्ज है अपनी नस्ल डिक्लेयर करो। आपकी नस्ल है क्या? किस नस्ल से हो? नस्बनामा हमने देखा, पिछले संडे में हमने देखा था नस्बनामा, कि नस्बनामे किस नस्बनामे में आप हो। यहां पर यही कुछ हो रहा है। क्या होता है जी? 8वीं आयत, उसने उनसे कहा, आज रात तुम यही ठहरो, जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। बड़ा वफादार है, खुदा से पूछता है। अच्छा, खुदा क्या कहता है? चनाचे मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? खुदा पूछता है, तू ऐसे पादरी को बुलाता, दोपहर को बिरयानी खिलाता, बता ये निकाह सही करता कि नहीं करता? बता जरा मुझे। ये तलाक याफ्तों के भी निकाह कर देता है। ये चर्च 2-2 चर्च रखता है, ये 3-3 चर्च बिल्डिंग रखता है, और चर्च बिल्डिंग रखने से मुराद ये 3-3 बीवियां रखता है, और 3-3 बीवियां रख के भी हरामकार नहीं है तो क्या है? इसलिए नस्ल अपनी बताओ, मैं अपनी बताऊं, आप अपनी बताओ, किस नस्ल के हो? बाइबल क्या कहती है? एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत, 2-2 नहीं आप कर सकते। मत समझो पादरी साहब आप 2-2 रख सकते हो। ये इतनी खुली छुट्टी नहीं खुदा ने दी। एक पादरी के लिए एक ही कलीसिया, एक ही चर्च बिल्डिंग है। यहाँ पादरी ऐसा नहीं कर सकता कि ये अच्छा खासा चर्च चल रहा है, अब मेरा मूड बने कनाडा जाके खिदमत करूं। यार मुझे भी तो होना चाहिए, एक बड़ा सा चैनल बनाऊं, बड़े लोगों को रखूं, और लोगों को रख रखा कर जनाब कनाडा जाकर, मैं पहले मेरे बाल वाइट थे अब काले करूं, और फिर पहले मूछे रखता था अब क्लीन शेव कर को पप्पू मुंडा बन के मैं यहां पर कनाडा जाकर मुनादी करूं। ये क्या करने जा रहे हो आप अपनी कलीसिया को, अपनी बीवी को किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? किसके हवाले? उसे बेवा करके जा रहे हो। नबी कहता है 3 किस्म के ईमानदारों में आपकी कौन सी किस्म है देख लो। इसी तरह बहनों की। आगे निकलते हैं जी। और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, खुदा इतना पाबंद था, आपने नबी की आवाज सुनता था, और खुदा पूछ रहा है कौन है भाई साहब, किस चर्च से? और खुदा एक दिन यह भी पूछेगा किस चर्च से कॉल आई थी, कौन से पादरी ने कॉल की? बताओ जरा, कौन से पादरी की बात सुन रहे थे? बताओ जरा मुझे। ये खुदा पूछेगा। हाँ जी, ये पेशावर तो कराची तक कॉलें क्यों चलती हैं? ये खुदा पूछेगा एक दिन। सुनिए जरा, बलाम से खुदा आकर पूछता है, बलाम तेरे यहाँ ये 3-4 जो लोग आए हैं जिनको अच्छे खासे बिस्तर दिए हैं, जिनको ठहरा रखा है, खाना अच्छा बनाया, ये कौन है? खुदा को कहता है बलाम। और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा, मोआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है, और जो कौम मिस्र से निकल कर आई, ये कौम मिस्र से निकली क्यों? ये निकले हुए लोग हैं, ये फंसे हुए लोग नहीं हैं। ये निकले अपनी रस्सियां तोड़ कर आए हैं, अपने काम काज छोड़ कर आए हैं, फराउन की गुलामी से निकल कर आए हैं, बर्रे के लहू के नीचे हैं। और फिर आगे कहूं तो ये रोटी और मांस तोड़ कर आए हैं। इन्होंने गुंदे गदाए आटे अपने सर पर उठाकर निकले हैं, कुलजुम फाड़ कर आए हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे। आमीन। ये निकल कर आए हैं, ये 10 आफतों को देख कर आए हैं। सबसे बड़ी आफत 10वीं आफत, पहलौठों की मौत। इनके सामने बच्चे मरे हैं, इनके सामने मरे हैं बच्चे। ये रोते चलाते लोगों को छोड़कर आए हैं।
आज वैसे आप कितनों को रोते चलाते छोड़ के आए हो, जेड़े बुखार ना पे, पीड़ ना पे, फलानी ना। कईयों को तो इन्ना दर्द ड्यूटी का इन्ना दर्द लगे होंगे बेचारे चर्च नहीं आ पाते, इतने दर्द लगे हैं। और नबी का मैसेज है दर्दे से दुनिया दर्दे से में चलाती है। आगे जी, बलाम ने जब ये कर दिया, जो कौम मिस्र से निकल कर आई उससे जमीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानतकार, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं। और उनको क्यों लड़ना चाहता है? उन्होंने तो पहले तुझे ऑफर की थी, ब्रदर अपने चर्च में सेमिनार रखो। उन्होंने खुद तुझे ऑफर की थी, ब्रदर महीने में एक बार मीटिंग रखो, सेमिनार करो, हर अपनी कलीसिया के मेंबर के साथ बैठकर सलाह करो कब मीटिंग अरेंज करनी है। लेकिन आप मीटिंग अरेंज नहीं करते। जब आप मीटिंग अरेंज नहीं करते, आपका चर्च डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। आपको नहीं पता चलता? जब आप अपने घर में कुछ लाओ ना खाने के लिए, तो आपके बच्चे बड़े मोटे ताजे होंगे। बच्चों की शक्लें बताती हैं आप क्या खिलाते हो अपने बच्चों को, इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पता है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए यहां पर वो कहता है खुदावंद ये मेरे पास आया है ताकि मैं उस कौम पर लानत करूं जो मिस्र से निकल कर आई है। 12वीं आयत, खुदा ने बलाम से कहा तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं, और जो मुबारक है उस पर लानत नबी तू नहीं कर सकता। अच्छा, उसका एटीट्यूड देख ले। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावन ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं दी। सही कह रहा था, खुदा ने इजाज़त नहीं दी थी। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मोजिज़ और शमार में भी ज़्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा बलक बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो। देख, बड़ी गाड़ी है, बड़े लोग हैं, बड़े वजीर आगे हैं, कोई रुकावट महसूस ना कर, आ जा मेरे पास, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे क्या करूंगा, मुमताज कर दूंगा। चर्च में एक आला रुतबा तुझे दे दूंगा, एक बड़ा मकाम दे दूंगा तुझे चर्च में। यहां जो भी आया क्या मकाम पाने के लिए आया? खुदा के घर में जो भी आता है क्या कोई अपना मकाम पाने के लिए आता है? हम ब्रदर जीरो हैं, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ जुड़ जाए हम 10 लाख में से एक हैं। आमीन। इसलिए क्योंकि खुदा अपनी नस्ल को पसंद करता है, और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आ जा और मेरी खातर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता कि उसे घटा या बड़ा कर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। सुनिए जरा, बलाम ईमानदार था, बलाम को पता था खुदा मना कर चुका है, फिर भी बलाम क्यों उन लोगों के साथ बार बार अटैचमेंट रखता है? क्यों बार बार? आप एक बार कलाम शेयर कर चुके हो, आप एक बार बता चुके हो अपना मकसद, आप एक बार कर चुके हो अपने मकसद को उसके सामने जाहिर, बार बार क्यों करते हो? क्योंकि इसका मतलब ये है आपके दिल में किसी जगह पर कोई गुंजाइश है। लेकिन जब आप पहली बार अगले को 2 टोक जवाब दे दो, मेरा ईमान कोई हिलता हुआ पत्ता नहीं है कि आज ये पत्ता यहां हिल रहा है, कल ये पत्ता वहां हिले, मेरा ये ईमान नहीं है। मेरा ईमान एक ठोस चीज पर अटका हुआ है। मैं अपने ईमान को एक साबितशुदा जगह पर लगा चुका हूं। क्या ये नबी साबितशुदा नहीं है? आमीन। क्या नबी की पेशन गोइयां साबितशुदा नहीं है? जब नबी की पेशन गोइयां साबितशुदा हैं, कौन है जो मुझे नबी के पैगाम से हटा सकता है? आज लोगों को परेशानी लगी, ब्रदर नबी की बात ना किया करें, ब्रदर नबी ना कहा करें, लोग दौड़ जाते हैं। ये तो नहीं दौड़े, इनके सामने डे 1 से नबी को रखा गया, डे 1 से नबी की बात की गई।
ये तो नबी के पैगाम से नहीं दौड़े, इनको तो नबी से कोई एलर्जी नहीं है, इनको तो नबी का नाम लेने से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ब्रदर, आपको परेशानी पड़ने वाली है अब, क्योंकि आपने नबी को छुपाया इनसे। अब जब ये शख्स पूछेंगे, ये लोग, आपकी कलीसिया के लोग पूछेंगे, भाई ब्रैनम कौन है, तब आप क्या बताओगे? आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए क्योंकि आपने 24 को लोगों के साथ धोखे से केक काटा। जब 25 को चर्च नहीं लगाओगे, लोग पूछोगे पादरी साहब 24 ਨੂੰ तो केक कट्टन डे सी ते खान डे सी, सब तो ज्यादा आपने खाया, तो 25 ਨੂੰ चर्च क्यों नहीं लाना? वैसे इस बार हम लगा रहे हैं क्योंकि संडे ही आ रहा है, तो इसलिए हम आगे सेमिनार भी करेंगे। 26-27 को आपको फारिग नहीं छोड़ेंगे, रिश्तेदारों के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि रिश्तेदारों से जान छुड़वा देंगे। इसलिए आपके रिश्तेदार पता ढूंढते हुए आएंगे 25B अनम रोड, ग्लैक्सो टाउन के यहां पर आपके रिश्तेदार यही आएंगे। इसलिए क्योंकि अब हम ये नहीं करने जा रहे, अब आपके सामने ये चीजें खुल रही हैं। तो बात कर रहा हूं कि परेशानी किनको पड़ने वाली है? जिन्होंने नबी को छुपाया, जिन्होंने कलीसिया के सामने बातें नहीं रखी, जिन्होंने सरपंच सीड को छुपाया, जिन्होंने बपतिस्मे को छुपाया, जिन्होंने किताबों को छुपाया। पादरी किताबें नहीं बताते। ये पादरी साहब, आप ये बातें कहां से करते हो? खुदा ने दी है मुझे, खुदा ने। लेकिन खुदा दरअसल इन किताबों में एक नबी के थ्रू कर चुका है। ये 3-3 मैसेजेस पढ़कर आपके सामने आ रहा हूं ताकि आप पढ़ सको कि इन किताबों के अंदर नबी कह चुका है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जब कभी आप अपनी नस्ल डिक्लेयर ना कर सको तो समझो बात कुछ फर्क है। जब मुझे अपने बाप का नाम वल्दियत के खाने में लिखने में शर्म महसूस हो तो बात कुछ गड़बड़ है। हूं मैं खुदा की बेटी, लेकिन काम किससे कर रही हूं? काइन की बेटी जैसे। अपनी बच्ची को भी करवा रही हूं, कर मैं तो खुदा दी है तो तू काइन दी बन जा। ऐसी भी करती हैं औरतें। कोई गल नहीं भाई साहब अभी तो बच्ची है, छोटी है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब ये बंद टूटता है, हल्की सी लाइन फिरती है पानी की, हल्की सी, मैंने नहरें टूटती देखी हैं, हल्की सी लाइन फिरी पानी की पटरी में, उस बंद में, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो बीच में शिगाफ बना देता है। शिगाफ के बाद बड़ा गड़ा हो जाता है, उसके बाद सारी पटरी मलिया मेट। आप अपने बच्चों के सामने टिक नहीं पाओगे। ये एडवांस नस्ल के बच्चे हैं। अगर आज नहीं रोकोगे, मेरे और आपके दौर में व्हाट्सएप नहीं था, मेरे और आपके दौर में फेसबुक नहीं था, लेकिन इनके दौर में इंस्टाग्राम तक बहुत कुछ आ चुका है। ये मेरे और आपके लेवल से 100 दर्जे बेहतर लेवल के हैं। आज हम इनको कहें ना हम गीत गाएंगे, ये हंसते हैं हमारे ऊपर। हंसते हैं कि नहीं हंसते भाई जी? आप गाओगे। इसलिए ये एडवांस लेवल के बच्चे हैं, तो इनके साथ कैसे चलना चाहिए? जो एडवांस लेवल का मैसेज है, जो एडवांस लेवल जिस मैसेज का हो चुका है। इसलिए आगे निकलता हूं आपके लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करना भी बाकी है। सुनिए जरा, तो लिखा हुआ है, वो कहता मुझे चांदी सोना जो कुछ मर्जी दे दे, मैं नहीं मानूंगा उस बलक की बात। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर कहा, उसने कहा अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूं उसी पर अमल कर। सुनिए जरा, यहां पर लोग गलती करते हैं, कहते हैं देखें जी खुदा ने तो क्या सी जा, तो खुदा, हम पढ़ भी रहे हैं खुदा ही ने कहा है कि जा, लेकिन करना क्या है? वही जो मैं तुझे कहूंगा। तो कहते हैं जी खुदा के कहने पे बलाम गया है, तो बलाम की क्या गलती थी? तो नबी ने कहा एक खुदा की थी परफेक्ट विल, एक खुदा की है परमिस विल। तो वो जो खुदा कामल मर्जी रखता था, उसमें खुदा कहता था कि बलाम उनके साथ ना जाए। लेकिन जो खुदा आर्जी मर्जी रख रहा है, उसके जरिए खुदा कह रहा है कि ये चला जाए, मैं आज इसका काम ही तमाम कर दूंगा।
बलाम गया, बलाम ने जाकर क्या किया, वहां पर कोई अबादत से हटकर बात की। आपने वक्त में पढ़िएगा 22वां 23वां और 24वां बाब। जो मैं आपको कहता हूं आप वैसे पढ़ते नहीं हो, तो मैं आपको बताने लगा हूं, एक दिन चर्च को ताला लगने वाला है। आज आज लड़की लड़की से शादी कर रही है और लड़का लड़के से शादी कर रहा है। क्या नहीं हो रहा ऑर्डर पास? तो अगला जो ऑर्डर आएगा वो चर्च को ताला ही लगेगा। कौन से चर्च को? या तो आप पोप के नीचे आ जाओ या फिर चर्च बंद कर दो। फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? चर्च तो बंद हो जाएंगे, क्या करोगे? बर्थडे पार्टियां विजिट करोगे, स्कूल पार्टियां विजिट करोगे, क्या करोगे बैठकर? जो आपने खाया है उसको प्रैक्टिस में लाओगे, जुगाली करोगे, पर खाते नहीं हो आप, आपका मुंह होता बंद। ऐसे तो है कि स्टिक ऐसी चम्मच है जो आपका मुंह खोला जाए ताकि आपको खिलाया जाए, पिलाया जाए। अभी तो मौका है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये होने वाला है, हो जाएगा। या तो हमारी शर्तें मानो या फिर आप चर्च बंद कर दो। तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? लेकिन जो खुदा के लोग हैं, खुदा उनको प्रोवाइड करेगा। चाहे काल चलता हो, चाहे वबा चल रही हो, चाहे कोरोना, कुछ भी हो, खुदा अपने लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, कोड मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नबी ने कहा, अलबत्ता बलाम ने जो किया वो दुरुस्त था। उसने खुदा से मालूम किया, दुरुस्त था। उसने खुदा से मालूम किया, दुरुस्त था। अब इससे यही करना, अब उसे यही करना चाहिए था। बहन है पूरी दुनियादार, भाई साहब हैं पूरे दुनियादार। दुनियादार होते हुए हम खुदा के ऑर्डर में चलते हैं। और जब खुदा के ऑर्डर में चलते हैं तो हम करना क्या चाहते हैं? हम खुदा से पूछेंगे, खुदावंद तू हमारे लिए क्या प्लान रखता है? मर्जी अपनी कर रहे हैं लेकिन प्लान खुदा का पूछ रहे हैं। और खुदा की सुनने की बजाय अपने दिमाग की सुनकर उसके ऊपर चलना शुरू कर देते और कहते हैं हमने तो खुदा की मान ली। लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये असल में ऐसा नहीं है। वो क्या रहा था उसे? उसने कहा, खुदा ने कहा था कि इन लोगों के साथ मत जाना, इन लोगों पर लानत ना करना, ये बाबरकत हैं। अब ये बात ही काफ़ी होनी चाहिए थी उसके लिए। काम किसके लिए वो जा रहा था? लानत करने के लिए। पैसा किस लिए दिया जा रहा था? लानत करने के लिए। तो बलाम भाईजान आप किस लिए जा रहे हो? उनको बरकत देने के लिए। बरकत देने के लिए तो आपके दिल में है कुछ नहीं। आप देना क्या चाहते हो? आप जा रहे हो, काम ही आपके सुपुर्द यही है कि आप लानत करो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा यही कुछ होता है। सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं जब रूहानी और जिस्मानी मिलते हैं एक काम होता है। यहां पर जिस्मानी और रूहानी मुलाकात की तमसील मिलती है। जब भी जिस्मानी और रूहानी मिलते हैं तो उससे हमेशा टकराव पैदा होता है, इसलिए कि वो एक दूसरे में सीधी टक्कर मारते हैं। सीधी। कई भाई साहब रोकते हैं, ना करो ना करो, कहने की बातें नहीं है। एक पादरी ने अपने सारे बाल रंगे ने, अगर कोई भाई बहन कह दे पादरी साहब आपने बाल रंगे हुए हैं, तो कुछ उनके वफादार होते हैं, ना करो यार ना करो यार। तो ब्रदर ब्रैनम क्या कह रहे हैं? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब जिस्मानी और रूहानी मिलते हैं तो सीधा टकराव होता है, तसादम होता है उनके बीच में। आमीन। यहां पर इसराइल को एक रूहानी कलीसिया के तौर पर पेश करूंगा और मोआब को एक जिस्मानी कलीसिया के तौर पर। हैं दोनों कलीसियाएं, हैं दोनों चर्च, एक जिस्मानी और एक रूहानी। फक्त कोई भी कलीसिया है जिसे हम एक फितरी कलीसिया कहते हैं, और हम पुर यकीन है कि एक ऐसी कलीसिया, और इस कलीसिया से एक दुल्हन बाहर निकल रही है। दोनों कलीसियाओं से, एक रूहानी कलीसिया से और जिस्मानी कलीसिया, दोनों कलीसियाओं में से एक निकल रही है नंबर 1 दुल्हन। दोनों जगहों से निकलकर उसका पॉइंट लग हो गया, उनका यहां तसादम होता है।
और हम गौर करते हैं कि जब उनका यहां तसादम होता है तो ये किसी चीज के जेरे साया होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जब मैं आप के सामने मैसेज लेकर आता हूं तो मैं सीखता कहां से हूं? यह गौरतलब बात है। मैं इतनी कड़वी गोलियां लेकर आता हूं तो किसी ना किसी मेडिकल स्टोर से तो मिलती हैं, कहीं ना कहीं से तो ये मिलती हैं। और वो कौन सी हैं? ये अगर मैं मीठी लाऊं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से मिलेंगी ना। वो मिलेंगी होम्योपैथिक से। ये भी करो, ये भी कर लो, ये भी करो, ये भी कर लो, लेकिन खुदा अपने बच्चों को कहता है ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं? ये भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो। इससे होगा क्या? क्या होगा इससे? इससे कभी भी आप अपनी नस्ल को डिक्लेयर नहीं कर सकोगे। और आगे नबी कहते हैं यहां कुछ आज भी और यही कुछ आज भी हमको यहां मिलता है। बहुत ज्यादा नकल करनी शुरू कर दी है लोगों ने, चर्च ने। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। आप किसी दूसरे शख्स की जिंदगी नहीं जी सकते। जो आप हो आप वो ही हो। अगर आप दूसरे शख्स की जिंदगी जीते हो तो ब्रदर ने कहा नस्ल तो आ जाएगी खच्चर, लेकिन खच्चर अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? इसलिए क्योंकि वो एक मिक्स ब्रीड है, वो दो नस्लों से आया। आप थोड़ा सा पकड़ो यहां से, थोड़ा सा पकड़ो वहां से, फिर होगा क्या? कलीसिया चर्च दुनियादार ही होगा। कोई तो बहन आ रही होगी शलवार कमीज पहनकर, कोई आ रही होगी पैंट पहनकर, कोई तो भाई साहब आ रहा होगा अच्छा साफ सुथरा लिबास पहनकर, कोई भाई आ रहा होगा फटी पैंटें पहनकर, कोई आ रहा होगा कड़ों के साथ, कोई आ रहा होगा गानों के साथ, कोई आ रहा होगा बड़े बालों के साथ, कोई आ रही होगी कटे बालों के साथ। ये कैसे होगा? जब आप लोगों को मिक्स खुराक दोगे। लेकिन जब लोगों को बताओ ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर होगा क्या? फिर एक ही नस्ल पैदा होगी। खेत में बीज बो 10 किस्म का तो निकलेगा कितनी किस्म का? 10 किस्म का ही। जब खेत में बीज बो एक ही किस्म का तो निकलेगा कितनी किस्म का? ऐसा नहीं है आप टिंडे बो और भिंडियां काटो, ऐसा नहीं है। टिंडे बो रहे हो टिंडे ही आएंगे। इसलिए मैं थोड़ा कट करके आगे निकलता हूं। ब्रदर ब्रैंडन ने कहा खुदा ने अपनी कलीसिया को नाम लेकर बुलाया। वो अंदाजे से नहीं बुलाता, उन्हें संभाल कर रखा और हर जमाना के मुताबिक जिसमें वो रह रही है वो हर मर्तबा उन पर अपना आप जाहिर करता है। किन पर? जिस कलीसिया को उसने उस जमाने में रखा है। सुनिए, उसने कहा जिनको उसने पहले से जाना उनको मुकर्रर भी किया कि वो खुदा के साथ कायम रहे। कायम या मेरा मतलब याकूब और ईसाऊ पेशतर हिस्से के दोनों में कोई लड़का अभी जन्म लेता, पेशतर हिस्से इनमें से कोई किसी तरह का चुनाव करता, कोई किस तरफ चला जाता या किस तरफ चला जाता। खुदा ने पहले ही कह दिया उनकी पैदाइश से पहले, याकूब से तो मैं मोहब्बत रखता हूं लेकिन ईसाऊ से मैं नफरत रखता हूं। यह खुदा ने कब बताया? उनकी पैदाइश से पहले। आमीन। जब खुदा ने उनकी पैदाइश से पहले बताया तो अब यह जरूरी है कि आप अपनी पैदाइश से प्रीडेस्टिनेटेड हो, ये जानो। आप अपनी पैदाइश से जो खुदावंद में बनाए आलम से पेशतर एक पैदाशुदा शख्स है, वो ही इस दुनिया में खुदा का चुनाव है। अगर कोई धोखे से आ जाता है तो वो नहीं है। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा बलाम एक ईमानदार शख्स था। जब बलाम ईमानदार था तो बलाम के कुछ काम हैं ईमानदारों वाले। बलाम आता है चर्च में, करता क्या? इबादत, कुर्बानी गुजरानता है। कुर्बानी गुजरानने के लिए जब वो आता है तो मुकाशफा दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बलाम की तालीम को मानते हैं।
बलाम की तालीम है क्या? ये 3 मैसेज पढ़े हुए हैं नेट के ऊपर, भाइयों ने सुने हुए हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं। बलाम के काम हैं क्या? गलत तरीके से ब्याह कर लेना बलाम का काम है। कलीसिया में गलत तरीके से प्यार करना बलाम का काम है। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि ये आपके काम की चीजें हैं, इसलिए बातें करता हूं। अच्छा जी, जब बलाम ईमानदार था तो क्या बलाम खुदा को नहीं जानता था? खुदा को जानता था, वो खुदा के पास जाता था। खुदावंद मैं जाऊं इन लोगों के साथ के ना जाऊं, वो खुदा को जानता था। आखिरी वक्त के मसाशुदा लोगों के अंदर, यानी आखिरी वक्त के मसाशुदा जो पैगाम है, आखिरी वक्त के मसाशुदा मसीह पैगाम ब्रदर ब्रैनम का, उसके अंदर ब्रदर ब्रैनम ने ये कोटेशन, ये कोड रखा है कि आदम, हवा और सांप, अदन के अंदर ही 3 किस्म के थे। नूह के ज़माने में ये सारा कुछ ऐसे था। तो बलाम के काम हैं क्या? जब आप आओ चर्च में, ब्रदर आप आकर चर्च के काम ही करते रहो। आप आए हो इबादत करने, आपको आपकी ड्यूटी लगी है बर्तन धोने में, आप पूरी इबादत बर्तन धोने में निकाल दो, तो आप क्या कर रहे हो? आप बलाम के काम कर रहे हो। आपको टाइम पहले दिया है कि पहले आकर खाना बनाओ, आप पहले आकर बनाओ खाना। आप पूरी इबादत में खाना ही बनाते रहो। ये क्या कर रहे हो? खुदा ने आपको खाना बनाने के लिए रखा हुआ है? खुदा ने आपको अपनी इबादत करने के लिए बुलाया है। आओ और खुदा की इबादत करो। और जब आप खुदा की इबादत करने के लिए आते हो तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत। आप आते हो चर्च में, लोगों को पानी पिलाते रहते हो। पानी नेकी का काम है, सवाब का काम है, पिलाओ पानी। मैसेज कहां गया? कहां गया मैसेज? वो पानी पिलाने के चक्करों में निकल गया मैसेज। इसलिए जब आप 3 किस्म के ईमानदार मैसेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपके सामने ये बात खुलकर बाहर आती है, आप किस्म किसकी हो। ब्रदर ब्रैनम ने कहा यूसुफ ईमानदार शख्स था। भाइयों ने नफरत की, बाप के घर से निकल गया। जब बाप के घर से निकल गया था क्या? ईमानदार। जब ईमानदार था, मिस्र में बेच दिया गया, पोतीफार के घर में चला गया। पोतीफार की बीवी उस पर आशिक हो जाती है। उसे बचाता कौन है? जिसके ऊपर उसका ईमान था, जिसके ऊपर वो ईमान रख चुका था। और उसने कहा बहन जी मैं ये काम नहीं कर सकता। ब्रदर ब्रैनम ने कहा चाहे वो कितने भी दरवाजे बंद कर लेती, लेकिन वो बंद दरवाजों के बीच में उतर आता है जिस पर वो ईमान रखता था। लेकिन आज बाजार में कोई गिर जाता है, चर्च में कोई गिर जाता है, गिरावट का शिकार हो जाता है, मीटिंग के दौरान ही कोई गिरावट का शिकार हो जाता है, तो आप भाई साहब किसके ऊपर ईमान रख चुके हो? आपका ईमान हिलता हुआ पत्ता है, कभी कीकर के साथ, कभी अंगूर के साथ, कभी अमरूद के साथ, कभी जामुन के साथ। आपका ईमान ये है। अगर ये कर रहे हो आप, अगर ये आपका ईमान ठोस है तो वो हिल नहीं सकता। यूसुफ जेल में चला गया, वहां पर भी खुदा उसके साथ था। यूसुफ था क्या? ईमानदार। ब्रदर ब्रैनम ने कहा दाऊद एक ईमानदार था। आज शायद हम ईमानदार की लिस्ट ही देख पाए। तो यूसुफ एक ईमानदार था, दाऊद एक ईमानदार था। दाऊद जब जाति जूलियत के सामने गया तो ब्रदर ने बात की है, दाऊद ने क्यों 5 ही पत्थर उठाए? क्यों 5 पत्थर उठाए? क्यों मैंने आज अभिषेक का पूछा? इसलिए क्योंकि 5 पत्थरों में एक पत्थर अभिषेक का था। अभिषेक का पत्थर 7 अप नहीं जा सकता। पढ़िए जाकर दूसरा शमूएल उसका 21वां बाब। 5 पत्थर इसलिए उठाए थे क्योंकि नबी ने इस किताब में कहा है जाति जूलियत की 6 उंगलियां थी, 6 इस हाथ की, 6 इस हाथ की, 6 लेफ्ट पांव की, 6 राइट पांव की। कितनी बन गई? 24 उंगलियों वाला शख्स, इसे दियो कामत कहा गया है। जब जाति जूलियत सामने आया, ये 5 भाई थे और दाऊद ने भी 5 ही पत्थर उठाए थे। कितने? 5 पत्थर उठाए थे। दाऊद का पत्थर एक के लिए एक ही काफी था और अभिषेक दाऊद के उस गिरोह में था। पढ़िए जाकर
ये चारों शख्स दाऊद के और उसके सूरमाओं के हाथों से मारे गए। आप अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं करते? बच्चे किस पर छोड़ रखे हैं? किसकी फेलोशिप में आपके बच्चे? नकली ईमानदार की फेलोशिप में, गैर ईमानदार की फेलोशिप में, या ईमानदार की फेलोशिप में? अगर नकली ईमानदार की फेलोशिप में है तो नकली ईमानदार बीज बोएगा। जो खुद भागकर शादी कर सकता है और वक्त से पहले औलाद पैदा कर सकता है, वो आपका बच्चा भी इस लायक करेगा, वो आपकी बच्ची को भी इसी लायक कर देगा। इसलिए अब ईमानदार करेगा क्या? ईमानदार अपनी फेलोशिप ढूंढेगा, ईमानदार अपना मकाम ढूंढेगा। ईमानदार का मकाम है क्या? उसका एक साबितशुदा पॉइंट है, और साबितशुदा पॉइंट उसका मसीह ही है, और उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई उसका दूसरा पॉइंट नहीं है। एक ही उसका पॉइंट है और वो है मसीह। आप अपने पॉइंट ढूंढ रहे हो, मुख्तलिफ क्या पॉइंट ढूंढ रहे हो? इसलिए बलाम के पास और कोई चारा था नहीं, उसके पास यही चारा था कि मैं उसके पास चला जाऊं। जब दाऊद गया, दाऊद ने 5 पत्थर उठा लिए। जब दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, उसने एक ही जाति जूलियत को मारा, 4 कहाँ गए? उसके थैले में थे। और खुदा कहता है बाकी 4 को दाऊद के दोस्तों से और दाऊद के थ्रू उन लोगों को मरवा दिया था खुदा ने। इसलिए भाइयों और बहनों, आपका पॉइंट है क्या? आपकी जगह है क्या? आप किस नस्ल से हो? कौन सी नस्ल आपकी है? रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पर आप हैं तो हम नस्ल आदम की नस्ल है, लेकिन रूहानी तौर पर आपका बीज है क्या? ईमानदार, गैर ईमानदार, या नकली ईमानदार? जब आप देखो कि मैं तो हूं ईमानदार, लेकिन काम सारे नकली ईमानदारों वाले। नबी ने कहा अय्यूब एक बिलीवर था। जब अय्यूब एक ईमानदार था तो अय्यूब ने अपनी बीवी को बुरा भला नहीं कहा, उसने अपनी बीवी की बर्दाश्त की और उसे सिर्फ यही कहा कि तू नादान औरत नहीं है, नादान औरतों की तरह काम करती है। लेकिन यहां पर हम क्या कर देते हैं? अपनी बीवियों को बहुत सारा उल्टा सीधा बोल जाते हैं, और फिर भी हम कहते हैं जी हम तो खुदा के खादम, हम तो हैं जी शिकायना ग्लोरी के मुबशर, हम तो हैं जी शिकायना ग्लोरी के डीकन, हम तो हैं जी शिकायना ग्लोरी के पादरी, हम तो हैं जी सॉन्ग लीडर, हम तो हैं जी फलां फलां फलां। ये हम सारा कर जाते हैं। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कहा ईमानदार कभी भी उन जैसे काम नहीं करता जो गैर ईमानदार करते हैं, जो नकली ईमानदार करते हैं। नकली ईमानदार काम क्या करते हैं? वो आपको मौत की हद तक, उसके पॉइंट तक लेकर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इन तीनों लोगों में से कोई एक आप हैं। कहाँ पर? इन तीनों लोगों में खुदा की बादशाही में कौन जाने वाला है? ईमानदार। गैर ईमानदार नहीं जाएगा, नकली ईमानदार नहीं जाएगा। कौन जाएगा? अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदार। तो आपको होना क्या चाहिए? ईमानदार। जब आपको ईमानदार होना चाहिए तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा लेकिन इस जमाना के दौरान कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो अपने आप को दोबारा एक नबी के तौर पर इब्ने आदम के रूप में जाहिर करेगा। किस जमाना में? हमारे जमाने में इब्ने आदम के तौर पर दोबारा जाहिर करेगा। और कलाम खुदावंदी सिर्फ नबियों पर नाज़िल होता है, वो कभी सलाहकारों में नहीं जाता, वो सिर्फ अपने नबियों पर आता है। जो इल्म के माहिर होते हैं, इल्म इलाहियात होते हैं, डॉक्टर सो एंड सो होते हैं, उनके पास कभी भी खुदा का कलाम नहीं जाता। सलाहकार तो हो सकते हैं, ये नबियों पर नाज़िल होता है। खुदावंद ने फरमाया कि वो कुछ नहीं करता जब तक कि वो पहले अपने बंदों पर, अपने नबियों पर ये सारी चीज़ें जो कुछ वो करने जा रहा है वो उन पर जाहिर नहीं करे। और आखिरी ज़माना में वो 7 मोहरें जो इस बाइबल में मोहर बंद की गई थी, वो एक नबी पर खोलने के लिए जा रहा था। और जब नबी पर खोलने के लिए जा रहा था तो नबी ने इन मोहरों को खोला। आमीन। और नबी ने जब मोहरों को खोला तो नबी ने जब मोहरें खोली तो सारी चीज़ें इन मोहरों के नीचे छुपी थी। नबी ने मोहरों को खोला तो ये मैसेज कब छपा? ये 3 किस्म के ईमानदार
ये मेरे ख्याल में 63 का मैसेज है, जुलाई 63 का ये मैसेज है। यहाँ पर डेट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ गलत हो, लेकिन 63 में ये आया। मोहरे खुलने के बाद एक से एक बढ़कर ब्रदर ब्रैनम ने मैसेज पेश किया। आखिरी ज़माने के मसाशुदा लोग, 3 किस्म के ईमानदार। ये मैसेजेस इतने बड़े से बड़े मैसेज क्यों आए? क्योंकि खुदा एक नबी की खिदमत को कट लगाने के लिए तैयार खड़ा था, और खुदा वाज़े कर रहा था कि उसका चर्च एक जगह पर खड़ा हो जाए, उसके लोग एक जगह पर खड़े हो जाएं। तो हम देखते क्या है? ईमानदारों की इक़साम, जो कि हमने देखी है एक मुख्तलिफ अंदाज से, एक चलते चलते अंदाज से। इतनी डिटेल के साथ तो हम इसको देख नहीं पाए, लेकिन देखा ज़रूर है कि ये शुरू में यही होता रहा है, ये कोई आज से नहीं है। आदम ईमानदार था, हवा गैर ईमानदार था, सांप नकली ईमानदार था। तो नकली ईमानदार एक ख़ास काम करता है, आपको भी निकाल देता है, आपको भी आपके पॉइंट से हटा देता है। वो आगे बस कान में थोड़ा सा फुसफुसाता ही है और करके चला जाता है। हवा को कहता, हवा बाजी इस तरह की गल तो कोई नहीं, वैसे खा के देखो, ऐसी गल है कोई नहीं, जैसा आपको बताया गया है। और हवा बेचारी कर जाती है, जैसे आज भी हवा कर जाती है, और उसने कर लिया। और जब हुआ तो आदम भी अपनी बीवी के पीछे पीछे बाहर निकल गया। और नबी ने कहा, खुदा ने उस दरख्त के चुगिर्द 16 जन तलवार से पहरा लगा दिया। क्यों? क्योंकि आदम और हवा गिर गए थे, और जब गिरे तो फिर खुदा में यीशु मसीह इब्ने आदम की खिदमत में आया। क्यों आया? ताकि मेरी और आपकी फेलोशिप दोबारा से बहाल कर सके। इसलिए मैं आखिरी एक कोड पढ़ के इसको मैं बंद करना चाहूँगा, ताकि हम उस पॉइंट को जो हमारे सामने रखा गया है उसको छू सकें। अब अगर यीशु मसीह किसी इंसानी बदन को लेता है, सुनिए ज़रा, आपके ज़माने की बात हो रही है। ऐ आसमानी बाप, मैं सच्चाई से तेरी गवाही दे चुका। अगर ये सच्चाई है तो सच्चाई है जो कि मैं जानता हूँ, ये है खुदावंद मेरा ईमान है, ये सच्चाई है, तो इसकी शहादत दे। खुदावंद अगर तेरा कलाम सच्चा है तो इसकी शहादत भी तू ही देगा। मैंने सच्चाई बयान की है, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर आमीन करते हैं। कुछ ही देर में मैं कुछ पूछने वाला हूँ। कतार में से मैं किसी को परखने वाला ना था, क्योंकि मैंने सोचा कि आप में से सब मेरी खिदमत में रहे थे, लेकिन इन लोगों के लिए जो यहाँ हैं, आप में से कुछ लोग वहाँ दुआ के लिए जाएं, और दुआया कतार में किसी के लिए भी। अगर यीशु मसीह किसी इंसानी बदन को लेता है तो आपके बगैर नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? अगर आज यीशु मसीह इस जमीन पर चलना चाहता है तो वो आपका बदन हो सकता है। तो वो क्या किसी नकली ईमानदार के बदन को छुएगा? नहीं छुएगा, वो ईमानदार के बदन को लेगा। हम तो चाहते आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, तो दुल्हन फंसी हुई है अकीदों में। तो यीशु मसीह वो पिछले ज़माने में जो चलती थी ना चप्पल लकड़ी की, वो उतारेगा। तू दुल्हन नहीं है, तू नकली ईमानदार है, गैर ईमानदार है। फिर कहाँ जाएगा? आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, वो नहीं सुन रहा। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, क्या होगा अगर आज के ज़माने में मसीह यीशु आए? तो मसीह तो रूह है, तो वो आंखें कौन सी लेगा? आपकी आंखें लेगा, मेरी आंखें लेगा, और आपकी आंखें लेगा, लेकिन लेगा सिर्फ ईमानदार की, नकली ईमानदार की आंखें नहीं लेगा कभी भी। आगे सुनिए जरा, यही कोड पढ़ के मैं बंद करने जा रहा हूं। वो आप, अच्छा जी, वो आप ही हैं जो ये करते हैं। अब गौर से सुनिए। एक दिन एक औरत ने उसके लिबास को छुआ। जब उसके लिबास को छुआ, उसने मुड़कर देखा, मुझे किसी ने, तो शागिर्द की कहंदे, यीशु मसीह पादरी साहब पर सब की गल करते पे हो, तानू नहीं पता तुसी एडे मशहूर हो, दुनिया तो ताड़े ते डिगी जा रही है, और आप कह रहे हो कि आपको किसी ने छुआ है।
यीशु मसीह कहता, समझदारों सुनो, गतसमनी में मेरे साथ एक रात भी ना जाग सके, सुनो। तस्वीर कशी करता नबी, कहता पतरस 3 बार मेरा इनकार करेगा तू, सुन ले, मैं जो कह रहा हूं किसी ने मुझे छुआ, इसके पीछे एक भेद है। मैं बयान कर रहा हूं चर्च 1, चर्च 2, चर्च 3, इसके पीछे एक वजह है। ईमानदार, गैर ईमानदार, नकली ईमानदार, इसके पीछे एक वजह है। सिम, हम, याफत, इसके पीछे एक वजह है। आम लोगों को नहीं पता सिम क्यों ईमानदार है, किसी को नहीं पता सिम क्यों ईमानदार है। सिम के नीचे मैं लिखना शुरू करूं तो सुबह हो जाए, और जब सुबह हो जाएगी तब जाकर आपका नाम नीचे निकलेगा। आमीन। इस वाली नस्ल से आप हो, इस वाली से। मैं बार बार पूछ रहा हूं, मीटिंग के बाद ना पूछना पादरी साहब बस इथों सा, मीटिंग के बाद नहीं पूछना हम इससे। मैं बार बार कह रहा हूं आप यहां से हो, और जब आप यहां से हो तो आपकी आंखों से यीशु मसीह चलना चाहता है। आमीन। अब आप आंखों में रखो फर्क, रख छोटी, रख बड्डी कर रहे हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा आपका। यानी मिसाल की किताब में लिखा है, मुझे 2 पैमानों से नफरत है, 2 तरह के पैमाने से। ब्रदर शरून के लिए मेरा पैमाना हो 1 कप, लेकिन किसी चर्च ऑर्डर के लिए, भाई के लिए गड़वा। लो भाई जी आप तो मेरे प्यारे हैं, लेकिन वो ब्रदर जरा के हैं, छोटे लेवल के हैं, अभी आए हैं, अभी गए हैं, अभी इतने मजबूत नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बस ठीक है कप से। तो नबी कहता है ये है 2 पैमाने से मुझे नफरत है। कलीसिया के लोगों, अगर आपने कलीसिया में लोगों के साथ 2-2 तरह का पैमाना रखा हुआ है तो खुदा को इससे नफरत है। आप ईमानदार वाली लिस्ट में नहीं हो। ईमानदार होता क्या है? जो तराजू पकड़कर पूरे का पूरा लेवल कर सके, ना रत्ती बराबर इधर, ना रत्ती बराबर इधर, उसके सामने कोई भी हो। मैंने आपको इंसाफ के बारे में बताया था, सुलेमान का। सुलेमान ने इंसाफ किया, उसने पूरे का पूरा इंसाफ कर दिया। तो ब्रदर ब्रैनम कहते सुलेमान के अंदर रूह किसकी थी? मसीह की। तो मसीह जब आपके अंदर आएगा तो आप रखो जनाब फर्क। कोई गल नहीं, पारी साहब ने शर्ट देनी, लंडे चला दो। मैं जानबूझकर नहीं कह रहा, मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कह रहा हूं। मैं आपके अपने भाइयों और बहनों के लिए कह रहा हूं। कोई बात नहीं, अगले कोने पर बैठे हो, वो कौन सा आगे देश के पास देख सकते हैं? यार दे दो, छोटी बोटी उनको दे दो, नहीं आ सकेंगे। ब्रदर चर्च इंतजामिया, ये आपका लेवल होना चाहिए। जो आपको देख नहीं रहा उससे सबसे बढ़कर करो। अगर नबी ने कहा किसी दिन मसीह आपके अंदर आ जाए तो क्या करोगे? पहचान पाओगे? मैं मसीह की निशानी बताने लगा हूं आपको, और मैं से बंद है। अगर किसी दिन यीशु मसीह इंसानी बदन को लेता है तो आपके बगैर नहीं हो सकता, वो आप ही हो। आमीन। और आप ही हो वो। यीशु मसीह ने कहा, गौर से सुनिए, एक दिन एक औरत ने उसके लिबास को छुआ और उसने मुड़कर कहा मुझे किसी ने छुआ है, और सब कहने लगे तुम्हें क्यों कर महसूस हुआ है? सुन लो, क्यों महसूस हुआ है? क्यों यीशु मसीह तुझे लगता है? आज शाम यीशु मसीह को लगना चाहिए किसी बिलीवर चर्च ने मुझे छुआ है। आज पिलर ऑफ फायर से छोटी चिंगारी निकलकर यहां आनी चाहिए, और पिलर ऑफ फायर महसूस करे मुझे किसी ने हरकत में किया है। आमीन। तब जाकर पिलर ऑफ फायर कहेगा मुझे किसी ने छुआ है। लेकिन अगर पिलर ऑफ फायर को जगाया ही ना जाए, यीशु मसीह के बदन में वो मौजूद था, उनकी कश्ती में, यीशु मसीह को उठाओ, आपके अंदर ही है। उसे अपना मेंबर दो, उसे अपना पुलपट दो। अपनी अक्ल-ओ-दनाई को इस्तेमाल ना करो, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं तो इसलिए मैं घर चलाऊंगी। यीशु मसीह का जो तरीका है उसको लो, जो यीशु मसीह का तरीकाकार, उसके ऊपर खड़े हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। वो सब कहने लगे तुम्हें क्यों कर महसूस हुआ? या पतरस ने कहा क्यों तुम्हें भीड़? एक किताब में ये लिखा हुआ था, उसके ऊपर पादरी साहब ने एक्शन भी लिया था। ब्रदर कौन सी किताब थी वो?
कि उस किताब के ऊपर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि पतरस यीशु मसीह के पास आकर कहता है, यीशु मसीह तू हिल गया। ऐसी बात लिखी हुई है, नबी तस्वीर कशी करते हैं। यीशु मसीह आप होश में तो हो, आप देखो तो सही कि लोग आपके ऊपर टूटे पड़ रहे हैं और आप कहते हो किसी ने छुआ है। पतरस नहीं जान पा रहा, किसी ने हिलते हुए पत्ते के साथ नहीं छुआ, जो इस दरख्त पर, जो इस दरख्त पर, जो इस दरख्त पर। किसी ने FGA ग्राउंड के फलां ग्राउंड में, फलां ग्राउंड में, फलां ग्राउंड में जाकर अपने पत्ते को मजबूत नहीं किया। उसने अगर पत्ता मजबूत किया तो उसने यहां पर, उसने कहा इतने साल हो गए हैं, मैं तबीबों के पास गई हूं, मेरी बीमारी नहीं गई, लेकिन मैं अब उसके पल्ले को छूंगी। जैसे उसने छुआ और उससे कुव्वत निकली, उसने कहा मगर मुझे मालूम हुआ है कि मुझसे कुव्वत निकली या मैं कुव्वत निकलते महसूस करता हूं। आज तीनों लोग यीशु मसीह को छूते हैं, तीनों। कौन? सिम, हाम, याफत। मूसा, जादूगर फराउन के, और फराउन डरते भी हैं। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? इबादत। आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार इबादत ही करते हैं। किसकी करते हैं? खुदा ही की। किसके गीत गाते हैं? वही गाते हैं यीशु। यीशु तेरे दुख ने पारे, बड़े अजीबोगरीब तरीके से वो गाते हैं गीत। वो किसके गाते हैं? यीशु मसीह के गाते हैं। लेकिन यीशु मसीह उनकी क्यों नहीं सुनता? यीशु मसीह उनकी तरफ कान अपना क्यों नहीं रखता? इसलिए कि वो यीशु मसीह के नहीं है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं किताब में, जब ईमानदारों ने अपना सर उठाया, ऐ बाप मर गए तपस से, अपने हाथों को उठाया, बाप मर गए गर्मी से, अब बारिश भेज दे, तो लिखा हुआ कड़वे दानों ने, नकली ईमानदारों ने भी देखा, हाँ भाई लुका दुआ कर रहा, जो क्या उसे आता कुछ नहीं है, लेकिन बस कर रहा है वो नकल। और नबी ने कहा आज नकल ही हो रही है, असल चर्च की नकल ही हो रही है। और जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के साथ अपने आप को रगड़ते भी हैं। कैसे? उनका तरीका फर्क है रगड़ने का। सुन ले जरा, ये है उनका तरीका। उनका तरीका ये है रगड़ने का। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं इतनी बड़ी, अपने कद से बड़ी सलीब गले में लटका लो, उठाए फिरो सलीब। वो एक सियासतदान था, क्या नाम था उसका? जे सालक। वो क्या करता था? तमाशे पे तमाशा करता था। इस लकड़ी ने उसे कुछ बना तो नहीं दिया। क्या कर रहा था वो? आपको भी मैं कह रहा हूं, अगर आप नकली हैं कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह से कुव्वत नहीं खींच पाओगे। नबी ने कहा है कि दुल्हन ही जानती है बीज कैसे लेना है। दुल्हन के पास वो सारे तरीके मौजूद हैं। दुल्हन वो तरीका जानती है, मुझे सीड किस तरह हासिल करना है। लेकिन एक कसबी नहीं जानती। कसबी को क्या? कसबी को अपने पैसों से है, उसे पैसे लेने बस। लेकिन दुल्हन जानती है बीज की कीमत क्या है, वो इन मोतियों की कीमत जानती है। यीशु मसीह से अगर ताकत ले सकते हो, वो कौन ले सकता है? उसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन। और जब उसकी दुल्हन ताकत लेगी, क्या करेगी? ब्रदर ब्रैनम ने कहा डिलीवर करने के लिए ताकत चाहिए, पावर चाहिए। अगर आपने कुछ खाया नहीं है, यहां गीत बच्ची गा रही थी, मुंह मीठा टेढ़ कौड़ा हो गया, तो कैसे टेढ़ कौड़ा होएगा? कुछ खाएं। ऐसा नहीं चर्च में आके मुंह ही बंद कर लो, पेच बंद कर लो मुंह के, बस बंद 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 बंद। हम हालेलुया नहीं कर सकते, हम आमीन नहीं कह सकते, तो मुंह पक्का बंद हो गया, तो कैसे मीठा होगा मुंह? नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। इसलिए ब्रदर, अगर यीशु मसीह से ताकत लेनी है, कुव्वत पानी है, अगर अपनी नस्ल को बेहतर करना, बच्चों को बेहतर चाहते हो, अपने बच्चों को, ईमानदार वाली लिस्ट में आ जाओ। फिर आप भीड़ में एक भी होंगे, चुपके से यीशु को छू लेंगे, कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र,
यीशु मसीह कहे ये मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि ये नकली नहीं है, ये गैर ईमानदार नहीं है, ये असली वाला ईमानदार है। और असली ईमानदार के ऊपर यीशु मसीह के फल लगते हैं। उसके ऊपर ये नहीं होता चर्च में कुछ, गराज में कुछ, गली में कुछ, घर में कुछ का कुछ। उसकी लाइफ हमेशा या जैसे यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो ही यकसा अगर इस बच्ची में आ जाए तो ये बच्ची भी यकसा, अगर इस बच्चे में आ जाए तो ये बच्चा भी। क्यों? क्योंकि यकसा ने अपने आप को उनके अंदर ही रख लिया है। आमीन। अब वो जिस गली से गुजरता है वो बीमारों को अच्छा करता है, जिस गली से जाती है वो लोग उसके ऊपर आते ही देखते हैं, लोग उसको देखकर आवाजें नहीं कसते। मेरे भाइयों और बहनों, नकली ईमानदार एक गाली है बाइबल की जुबान में। हरामजादा क्या कोई अच्छी बात है? आज मैं किसी को कह दूं, अगर मुंह पे नहीं कहेगा तो दिल च लाजमी कहेगा पादरी साहब आप ही होएगा। हम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैसेज आपका पॉइंट बताते हैं। ये मैसेज कहता है जिस दिन आप पैदा हुए आपके 10,000 भाई बहन मर गए, आप ही अकेले थे कि आप उस अंडे तक पहुंच पाए। बाकी के कहां गए जी? वो इस वाले गिरोह में फिर रहे नीचे नीचे, इस वाले गिरोह में है, उसके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी जान, उनके अंदर भी हरकत है ऐसे ऐसे वाली। वो भी ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी ऐसे ऐसे बड़े जोर से कर सकते हैं, है हरकत उनमें, वो भी तबला बजा सकते हैं, हरकत है उनमें, लेकिन उनमें यह हरकत नहीं है। नबी कहता है कि वो अंडे की जिल्द को तोड़कर उसके अंदर जा सके। ये ताकत किसमें थी? एक ईमानदार में थी। ईमानदार आया ब्रदर, और कितनी बातें हैं जो हम इस मैसेज से निकाल कर लाए। ये मैसेज है कि इसको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, पर एक दिन आएगा कि हम भी उस चले जाएंगे उस जगह पर जिस जगह पर हम टाइम के पाबंद नहीं होंगे, वहां पर हम कदूस 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 ही कहते रहेंगे। आमीन। इसलिए कोई नकली ईमानदार उस जिल्ली को नहीं तोड़ सकता, कोई गैर ईमानदार उस जिल्ली को नहीं तोड़ सकता। अगर कोई तोड़ सकता है तो वो यही औरत एक ही थी भीड़ में, इसने उस अंडे को छू ही लिया, और जब उस जरसूमे को छुआ उसमें से ताकत निकली। उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है, और छूने वाला नकली नहीं, गैर ईमानदार नहीं, एक ईमानदार है। मेरे बेटे और बेटी, मैं आपको कहता हूं चर्च में जब आते हो तो किसी को छूने के लिए आओ, इसलिए नहीं कि छुओ पानी का गिलास ले आई, ये छूने के लिए नहीं, ये छूने के लिए। जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा बेटा तुझे अच्छा कर दिया, जा तेरी जॉब की प्रॉब्लम जाती रही, जा तेरे बच्चों की मुश्किल जाती रही। इस नियत से खुदा को छूने के लिए आओ, इस नियत से ना छूने के लिए आओ मैं जाऊंगी हाथ रखवाऊंगी पादरी साहब से, शायद खुदा ठीक कर दे। खुदा नहीं करेगा, शायद नहीं है, खुदा नहीं करेगा। अगर आप कहो खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे घर जा सकूं, तू यहीं पर उतरा क्योंकि तू दुर्निधि का खुदा है और तू ये कर सकता है। ब्रदर, जो ईमानदार होता है वो जब भी आता है चर्च में, खुदा उसके पास आता है। बता मेरे बेटे, ब्रदर ब्रैनम ने कहा 3 ईमानदार थे। एक और बात करता हूं, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मूरत बनवाई तो किसकी बनवाई? दानियेल की बनवा दी। दानियल को क्या कहता था? बेल्तेशज़र। तो बेल्तेशज़र कौन था? नबूकदनेस्सर बादशाह का देवता ही था, उसकी मूर्ति बना दी। दानियल कहता है तूने काम ठीक नहीं किया, मैं इस मूर्ति को भी सजदा नहीं करूंगा, चाहे ये मेरी ही क्यों ना बनी हो। उसने बना दी, खड़ी कर दी। ब्रदर ब्रैनम ने कहा 3 थे ईमानदार वहां पर। फरिश्ते कहते हैं खुदावंद देख तेरे बंदों को भेज रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, आग में जा रहे हैं, मैं जाऊं? जब्राइल कहता मैं जाऊं, मिकाइल कहता मैं जाऊं, और एक फरिश्ता कहता मैं जाऊं। खुदावंद ने कहा तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगा। मेरे बिलीवर,
एक नंबर के, जिनका नाम, जिनका पॉइंट नंबर 1 है असली सच्चे ईमानदार, उनकी खातर आग की उस भट्टी में जिसकी आंच 7 गुना बढ़ा दी गई है, उस आग में मैं ही जाऊंगा। तो एक सच्चा ईमानदार खुदा को हिला सकता है। 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, आप खुदा को हिला नहीं पाए। हिलाने से मुराद खुदा से कुछ फैसला ले नहीं पाए, अपने लिए कुछ खुदा से करवा नहीं पाए। ब्रदर ब्रैनम ने खुदा के कलाम में लिखा है, एक बेवा ने उस काजी के नाक में दम कर दिया। क्या करती थी? क्या कहती थी? इंसाफ कर काजी, काजी इंसाफ कर, काजी इंसाफ कर। आप हो बिलीवर नंबर 1। जब बिलीवर नंबर 1 हो, चर्च में आते हो क्या करने? खुदा से मदद मांगने आते हो ना, तो मदद आपकी क्यों नहीं हो पाती भाई जी, बहन जी, क्यों नहीं मदद हो पाती? इसलिए क्योंकि आप चेक कर लो कि ते थोड़ा या इधर वाली लाइन च तो नहीं, या बिल्कुल ओ परली च तो नहीं चले गए। आप खुद चेक करो, मैं नहीं किसी को कहता, आप चेक करो किस वाले ग्रुप के अंदर आप हो। भाई इतने साल हो गए हैं, खुदा ने आपके लिए किया कुछ नहीं है। तो नबी ने कहा, जब अय्यूब को ये पता चला कि ये सारा कुछ मेरे ऊपर आ रहा है, तो अय्यूब ने ये नहीं कहा कि ये खुदा कर रहा है। अय्यूब ने ये कहा कि ये उसके आजमाइश का वक्त है। हो सकता है आपके आजमाइश का वक्त हो, आपके पास नौकरी अच्छी नहीं है अभी, लेकिन एक दिन ये आजमाइश के दायरे से आप बाहर आ जाओगे। आपकी औलाद ताबेदार नहीं है, हो सकता है एक दिन आप इस वाले दायरे से बाहर आ जाओगे। आपकी औलाद जी मामा, जी मामा, जी पापा करती फिरेगी, तब आप बड़े खुश होगे। वो वक्त कौन सा होगा? आप अपनी ज़िंदगी से खुदा को कबूल करो और उसकी अपनी ज़िंदगी से जो खुदा ने दी है, उस ज़िंदगी से खुदा ही को जाहिर करो। मेरे भाइयों और बहनों, आज छू लो, आइए अपने पाँव पर खड़े हो और आज एक तजर्बा करते हैं, खुदावंद को छूने का तजर्बा करते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं। जरा आज साथ वाले को नहीं छूना, आज खुदावंद को छूने का तजर्बा करते हैं। कैसे छूते हैं खुदा को? वो आपके लिए मुहैया करता है, वो आपके लिए मुहैया करेगा। उसने आपको दे रखा है, वो ही आपको देगा। थोड़ी देर के लिए जरा अपनी आंखें बंद करें, बेहतर हो जाएं, अपने आप को ठीक पॉइंट अपना पकड़ लें, और मैं कहूँगा आप खुदावंद को छूने के लिए तैयार हो क्या? जब आप खुदावंद को छूने के लिए तैयार हो, तो खुदा भी आपका हाथ थामने के लिए तैयार खड़ा है। ओ मेरे भाई, ओ बहन, आज किस नियत से खुदा को छूते हो? क्या खुदावंद से कुव्वत निकलेगी आज? यकीनन खुदावंद से कुव्वत निकल रही है और खुदावंद आपको कबूल कर रहा है। झुका लें अपने सरों को और कर लें अपनी आंखें बंद। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, बच्चों की भी आंखें बंद होनी चाहिए, और अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाएं खुदावंद के आगे। खुदावंद आपको आपकी दिल की मुराद के साथ छूना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो ही यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है, वही तारीफ, सताइश और कुदरत के लायक खुदा है। उस जैसा खुदा कोई नहीं है। वो कादर है, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आइए उसकी तारीफ करें और कहिए, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कहिए, खुदावंद तू ही भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरे बगैर कोई खुदा नहीं है। अपनी चेयर छोड़कर जरा आगे आगे आ जाएं, बच्चों को सबसे आगे करें, बच्चे बाहर ना निकलने पाएं। चेयर अपनी छोड़ दें और थोड़ा आगे आ जाएं।
और खुदावंद की तारीफ करें। यही वक्त है। खुदावंद आपसे प्यार करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है। अपनी आंखें बंद करें।